The Teacher's Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 165 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास मेहमान के साथ आपसे जुड़ रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत मैं कहना चाहूँगा कि जो देवानंद की तरह सदाबहार है। जी हाँ, अब से कुछ ही क्षणों पश्चात हम आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ नैनीताल से बहुत दिनों बाद आज हेमंदा जुड़े हुए हैं। हम हेमंदा का स्वागत करते हैं शो में। और हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी और साथ में डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी, जो आज के मेहमान हैं। सभी का स्वागत है सर, बहुत बहुत द टीचर शो के 165वें एपिसोड में। नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपसे कुछ समय पहले जिक्र कर रहा था, आज हमारे साथ डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी हैं, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में क्रीड़ा अधिकारी, क्रीड़ाध्यक्ष के पद पर सेवारत है। लेकिन ये इनका बहुत छोटा सा परिचय है। उनका परिचय बहुत बड़ा है और बहुत लंबा अनुभव उनका खेलों का है। और मैं हेमंदा हमारे साथ हैं, मेरे इस बात की तस्दीक करेंगे, मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे। अब से लगभग 31-32 साल पहले मैंने नागेंद्र सर को जैसे देखा था जब मैं पढ़ता था, वो आज भी वैसे के वैसे ही है। नजर तो लग जाएगी। इसका राज क्या है? तो नजर सर, अपनों की नजर नहीं लगती, हमारी नजर लगेगी तो आप और युवा हो जाएंगे। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और आपसे भी सीनियर देखिए बहुगुणा जी हैं। बहुगुणा जी कितना यंग दिखते हैं अभी तक। भगुड़ा जी को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, बस बढ़िया। तो मित्रों, हम रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो चिर युवा हैं और उम्र उनको छू नहीं गई है अभी तक। उस पर, इस राज पर उनसे बात करेंगे शो के अंत में। और आप भी अगर उनकी तरह युवा देखना चाहते हैं तो शो में बने रहिए, ताकि वो जो यक्ष प्रश्न है उसका जवाब वो बहुत अंत में देंगे। अगर हम शुरू में दे देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जी बहुगुणा जी, आप टिहरी में नेटवर्क ठीक है, मौसम ठीक है सर? क्योंकि जानना जरूरी इसलिए कि थोड़ी देर में पता लगा। मैं पौड़ी में हूँ अभी और यहाँ बर्फ पड़ने के चांसेस हो रहे हैं। मौसम खराब हो रहा है, बाहर बिजली चमक रही है, मौसम खराब हो रहा है अभी। हेलो, जी, आवाज आ रही है? आ पाई सर? हाँ जी, हाँ। मौसम खराब है यहाँ सर पे। थोड़ा सा मैं ये कह रहा था। हाँ, यहाँ मौसम खराब है, बाहर बारी बूंदे पड़ रही हैं, शायद बर्फ पड़ सकती है अगर ऐसे ही मौसम रहा तो।
पहले बधाई हो सर, आपको बर्फ पड़ने की बधाई हो, नैनीताल और टिहरी और पौड़ी। हम तो उधम सिंह नगर और हल्द्वानी वाले हैं, नागेंद्र सर और मैं फिलहाल तो हाँ कहूंगा बहुगुणा जी, आज जो है पहला रन आप बनाए। वैसे तो हमारे शो का पहला रन हेमंदा ने बनाया था, पहले एपिसोड में वो मेहमान थे, लेकिन आज का पहला सवाल, पहली बातचीत में चाहूंगा आप नागेंद्र सर से शुरू करें, क्योंकि बाद में आप नेटवर्क चला जाएगा तो आप फिर बात कर नहीं पाएंगे उनसे। मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें। शुरुआत हम वैसे ही करेंगे तो बेहतर रहेगा कि पहले डॉक्टर साहब अपने बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, कैसे वो खेल की दुनिया में आए, क्या क्या रहा, उसके बारे में वो बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उस परंपरा को बनाया। जी जी बिल्कुल नागेंद्र सर, हमारे शो की परंपरा है कि हम अपने मेहमान जो है उनको अवसर देते हैं कि वो थोड़ा सा अपने बाल्यावस्था से लेके अब तक का जो भी उनका यात्रा रही है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और फिर सवाल जवाब और अनुभवों का सिलसिला हम दूसरे दौर में शुरू करेंगे। तो आपसे भी सर हमारा करबद्ध निवेदन है कि आपका बाल्यावस्था से लेके यहाँ तक का सफर है वो थोड़ा संक्षिप्त में, हमारे जो देश भर के शिक्षक इसको देखते हैं सर। कश्मीर से फरीदा शोक स्वागत कर रही हैं शो में आपका, गिरीश चंद्र जी हैं अल्मोड़ा से, आचार्य कृष्ण कोटनाला जी हैं बद्रीनाथ के पास एक जगह है गुप्त काशी, वहां से मनोज कुमार कुलिया जी हैं, अशोक कुमार प्रधान जी हैं उड़ीसा से। तो पूरे देश के शिक्षक इस शो को देख रहे हैं। मांगेंगे कि आप अपना परिचय थोड़ा संक्षिप्त में उनको दें। प्रभात प्रीति जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार कर रहे हैं सर, कह रहे हैं आपको देख के गदगद हो गए। तो सबसे पहले तो मैं द टीचर शो के आयोजकों को और विशेषकर डॉक्टर देवकी नंदन भट्ट जी, श्री हेमंत बिष्ट जी, बहुगुणा जी, कुछ आवाज लौट रही है। स्पीकर ऑन हो किसी का तो सर म्यूट कर, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, मैं भी म्यूट कर लेता हूँ जी। अब हेलो, आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ, सुन रहे हैं आपको, बोलिए, आप सुन रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज साफ आ रही है। तो सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। द टीचर शो का 165वां एपिसोड आज हो रहा है। बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, और आपने मुझ जैसी नाचीज चीज को आज चुना। और आज मैंने सबको लिंक भेजा तो मेरे बच्चे कहते सर आप जबकि 4:30-5 बजे तक मैं ग्राउंड में सैपा टकरा खेल रहा था आज, थोड़ा वो बच्चे कहते सर आप रेस्ट करिए फिर आपका उसमें स्मार्ट लगेंगे। मैंने कहा अच्छा। आज सब बच्चों को भेजा, फिर मैं आके आधा घंटा सोया। तो सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपने मुझे चुना। तो मैं अपनी जो परिचय देना चाहूंगा, मुरादाबाद में मैं पैदा हुआ और वहीं से मैंने हाई स्कूल किया। और पहले 7th क्लास में मैं मुरादाबाद के सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, पारकर इंटर कॉलेज। लेकिन खिलाड़ी था, खेलता जा रहा था, खेल में ज्यादा ध्यान था। वहां से मैं हटा, वहां से मैं वैसे मिडिल क्लास में आया फिर जानबूझ के, कि वहां पर ज्यादा मैं क्लास छोड़ नहीं सकता था। खेल में बचपन से ही बहुत वो था। और 1977 में मैंने हाई स्कूल किया मुरादाबाद से, और 1978 में मैंने फर्स्ट ईयर किया और इंटर के कर लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी में आ गया। पंतनगर इंटर कॉलेज से मैंने इंटर पास किया। और उसके बाद 79-80 में ये गवर्नमेंट कॉलेज रुद्रपुर था, यहाँ पर मैंने बीए में दाखिला लिया। यहीं से मास्टर डिग्री ली सोशियोलॉजी में मैंने। और उसी के बीच में मैंने रामपुर शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर है जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ डिप्लोमा किया फिजिकल एजुकेशन का। खेल था तो ऐसे ही सारे दोस्त चले गए वहां करने, तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। 1 साल हमने वहां लगाया और बड़ा अच्छा लगा हॉस्टल में रह के 1 साल रामपुर में। उन दिनों उत्तर प्रदेश में रामपुर था और हमारा भी ये उत्तर प्रदेश में ही था उन दिनों। उसके बाद हम 83 में मैंने यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय से, मतलब रुद्रपुर से, मास्टर डिग्री करी। उसके बाद 89 में मैंने फैसला किया, घर वालों से पूछा, दोस्तों से, कि क्यों ना खेल की लाइन में जाए। खेल रहे हैं हम विश्वविद्यालय के लिए। इस बीच में मैं 5 साल बास्केटबॉल खेला, खो खो खेला, एथलेटिक्स का मैं अपने रुद्रपुर का लगातार 6-7 साल चैंपियन रहा। चैंपियन भी बिना अभ्यास के। मैं उसी दिन प्रतिभाग करता था 5 चीजों में, ये रिकॉर्ड था मेरा, 5 में फर्स्ट आता था। और दूसरी जो टीम प्रैक्टिस करती रहती थी वो कहते सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा ये बचपन से जो रुद्रपुर मुरादाबाद में जो मैंने खेला बचपन में, पिताजी पुलिस में थे, पुलिस लाइन में रहते थे, हर चीज मुहैया थी, खेल कूद सारे मुहैया थे। उसके बाद मैं 89-90 में
मैंने वहां जाने का निर्णय किया। पटियाला में मैं बास्केटबॉल का मैंने कोचिंग डिप्लोमा जो होता है हमारा विशेषज्ञ का बास्केटबॉल का पटियाला से 1 साल किया। और 90 में आके मैंने हमारे स्पोर्ट्स अफसर हुआ करते थे श्री जीएल शाह जी, वो देखा करते थे कि लड़का हर खेल में है और अच्छा व्यवहार कुशल है, तो मुझे एडहॉक पे नियुक्ति मिली नवंबर 2 नवंबर को 90 में नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल कोच बना। और उस समय देखिए मुझे 1100 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 1100, और एक दिन की तनख्वाह कटती थी। उसमें बड़ा बुरा लगता था, एक दिन की तनख्वाह क्यों काटते, वो नियम होता होगा सरकार का, एक दिन की तनख्वाह कटती थी। एक मुझे मोटरसाइकिल हुआ करती थी, लेकिन वो जो 1100 से बचते थे उसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में लग जाता था हमारा। एंजॉय करते थे खेल कूदों में। जीएल शाह जी का विशेष मुझ पर हाथ रहा, और खेलों में मैंने जहां भी खेल होते थे मैं हर जगह जाता था। फिर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी मेरे पे आई। बास्केटबॉल कोच के बाद मुझे विश्वविद्यालय ने अच्छा काम करते हुए उप क्रीड़ाधिकारी पद पर नियुक्ति दे दी। उसके बाद 2008 में जब हमारे जीएल शाह जी रिटायर हुए तो मुझे कार्यभार सौंपा गया, क्रीड़ाधिकारी पद का और सेक्रेटरी पद का मुझे मिला। तो मैं क्रीड़ाधिकारी बन गया, लेकिन फिर 2011 में यूजीसी के थ्रू में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन वहां चुना गया। स्पोर्ट्स अफसर भी रहा बहुत लंबी, मतलब उसी बीच मैंने देखिए इतना खेल का शौकीन था। 1993 में पटियाला फिर चला गया वॉलीबॉल का सर्टिफिकेट कोर्स करने, 42 डेज का खेलने का मन था वहां। बास्केटबॉल से मेरे कम नंबर मिले थे, लेकिन वॉलीबॉल में मैंने बहुत टॉप किया वहां। जो कोचिंग में मेरे सर आते थे वो कहते थे, अरे यार कोच साहब आप हम क्या सिखाएं, आप जो ड्रिल बास्केटबॉल की हुआ करती थी वॉलीबॉल की मैंने सब करके दिखाई। तो बहुत खुश हुए सब लोग। और उसमें बास्केटबॉल कोच जो हमारे अब रहे नहीं है कोच, वो मुझसे थोड़ा नाराज रहते थे क्योंकि मैं हंसमुख किस्म का था, बहुत हंसी मजाक बहुत, नाराज रहते थोड़ा थोड़ा। तो उनको मैंने कहा देखिए सर आपने बास्केटबॉल में तो मुझे इतना नीचे 57% दिए मुझे, और आज मैं 70 से ऊपर वॉलीबॉल में ले जा रहा हूँ जो मेरा खेल नहीं है। तो वो बोले आप तुम शैतानी करते थे बहुत। मैंने कहा सर ये तो अपना व्यवहार ऐसा, ये खिलाड़ी ऐसी होता है। मैंने तो ये हमारी मेरी जीवनचर्या रही। उसके बाद क्रीड़ाधिकारी के बनने के बाद बहुत मतलब लोड पड़ा मुझ पर, लेकिन मैंने जहां भी टूर्नामेंट कराए विश्वविद्यालय के, एक बार ये चर्चा चली कि प्रोफेसर जीएल शाह जी रिटायर हो गए तो अब कुमाऊं विश्वविद्यालय का खेल गर्त में चला जाएगा। तो मैंने कहा मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ी, लेकिन सभी के जैसे कॉलेजेस के प्रिंसिपल, स्पोर्ट्स टीचर, छात्र, इनके सहयोग से मैंने अपने विश्वविद्यालय को टॉप विश्वविद्यालयों के खेलों में डाला। खिलाड़ी बहुत अच्छे हमारे कुमाऊं के खिलाड़ी जो हैं, चाहे तराई के हैं, चाहे भाबर के हैं, चाहे ऊपर के हैं पिथौरागढ़ के, वो बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे विश्वविद्यालय के पास सुविधाएं नहीं रहती थी पहले, लेकिन उन्होंने अपने बल पर कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम, मतलब हर जगह जहां प्रतियोगिता होती थी हमने, जैसे अभी इस समय वर्तमान में हमारे बॉक्सिंग का बहुत अच्छा पिथौरागढ़ है बॉक्सिंग का, चाहे छात्राएं हैं चाहे छात्र हैं, वो बहुत ही अच्छा करते हैं, मेहनती हैं। और वहाँ जैसे पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज में वहाँ कोच भी हैं, जैसे पुष्कर विश जी हैं वहाँ के प्रोफेसर, स्पोर्ट्स अफसर, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे अल्मोड़ा में है, मतलब कुमाऊं में पूरे 42 कॉलेज है हमारे, उनके खेल एक जगह करके मैंने विश्वविद्यालय की टीम चयन करनी होती थी और प्रशिक्षण शिविर लगाते थे। उसके बाद नॉर्थ जोन ऑल इंडिया में टीमें जाती थी। हमने नए गेम लाने का प्रयास किया। मैंने यहाँ पर सेपक टैकरा नया गेम लाया, जब थाईलैंड का गेम है सेपक टैकरा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के खेलों में जब हमने इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा सा छुप छुप के लोगों ने विरोध किया कि फुटबॉल की टीमें नहीं जा रही हैं, ये नहीं जा रही हैं। उसके बाद मैंने मिनी गोल्फ लाया, ड्रॉप रो बॉल लाया। देखिए हमारे लड़के इतने टैलेंटेड है कुमाऊं विश्वविद्यालय के। सेपक टैकरा में लगातार 3 साल ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी में हमारी महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है लगातार। और ड्रॉप रो बॉल में हमारा हरियाणा एमडीयू रोहतक फर्स्ट रहता है, कुमाऊं विश्वविद्यालय सेकंड रहता है ऑल इंडिया में। और मिनी गोल्फ में हम एक सेक्शन में टॉप फर्स्ट पे हैं और कभी महिलाओं में सेकंड है। तो नए गेम हमने इंट्रोड्यूस किए, अच्छा किया। और मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस समय जैसे पूरे जितने भी कुलपति या रजिस्ट्रार, फाइनेंस अफसर रहे, सब ने मुझे बहुत सहयोग किया। अभी वर्तमान में हमारे कुलपति नए आए हैं, प्रोफेसर एनके जोशी जी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया। कोरोना काल इस समय चला हमारा,
फरवरी से आज अभी तक लगातार 24 साइकिल ट्रैक किए हैं हमने। 24 साइकिल ट्रैक किए हैं, जिसमें लगभग 25-30 खिलाड़ी हैं ऐसे जो मेडलिस्ट हैं हमारे इंटरवर्सिटी के। कुछ हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ वर्तमान है आयोजक, हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं। ये हम टीम लेकर चलते हैं साइकिल, और 980 किलोमीटर हमने साइकिलिंग करी है अभी तक कुमाऊं विश्वविद्यालय के बैनर पर। और और यहाँ से हम काशीपुर तक हम गए, 55 किलोमीटर आना 55 जाना। अभी हाल में हमने नानक मत्ता का टूर किया है, 114 किलोमीटर हुआ हमारा वहां पर। और सब लोग जैसे माननीय सतपाल महाराज जी हैं, पर्यटन मंत्री हमारे यहाँ के, उन्होंने भी हमारी टीम की सराहना करी। और डॉक्टर हरत सिंह रावत जी हैं, उन्होंने हमारी टीम की सराहना करी। और ये उनियाल जी हैं जो मंत्री जी, इन्होंने हमारी टीम से मुलाकात करी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे तिलकराज बेहड़ जी, उन्होंने सराहना करी। एक छोटा सा वीडियो है सर, एक छोटा सा वीडियो हमें मिला है जो आदरणीय कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय ने हमारे माननीय कुलपति जी ने एक हमारा वीडियो जारी किया था। देखते हैं जी, देखते हैं क्या कह रहे हैं कुलपति जी। भट्ट जी वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर दीजिए। फुल स्क्रीन पर ही है सर। ये रुद्रपुर से IMT कॉलेज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो क्रीड़ा विभाग है, ये साइकिलिंग ट्रैक का आयोजन कर रहा है। और ये साइकिलिंग ट्रैक है, ये रुद्रपुर से IMT कॉलेज काशीपुर तक किया जाएगा। और इसका ये जो पूरा ट्रैक है करीब 104 किलोमीटर का ट्रैक होगा। और मैं इस कार्यक्रम को आयोजन हेतु हमारे जो विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी हैं डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी का, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने इससे पूर्व भी इस तरह के कई कार्य किए हैं। जब से मैंने ये विश्वविद्यालय यहाँ पर ज्वाइन किया, करीब 7-8 प्रोग्राम तो मेरे आने के बाद ही उन्होंने यहाँ पर कर दिए हैं। और सारी बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो कार्य है, ये जो हमारा साइकिलिंग ट्रैक है, ये भी कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है पालन करते हुए हमारे विद्यार्थी इसको करें और ट्रैफिक रूल का पालन करें। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ख़ास तौर पर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। तो सर इतनी ऊर्जा लाते कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, जरा हमें बताइए, हम भी कुछ करें। देखिए एक टिप्स दूंगा आपको। जैसे मेरा स्टेटस में लगा हुआ है, स्पोर्ट्स इज माय लाइफ। वाह, स्पोर्ट्स इज माय लाइफ लिखा है। तो मेरे सबसे बड़ा मेरे परिवार का हाथ है मेरा सबसे बड़ा, कि मैं इस खेल में इतना जुड़ा। मुझे पूरी छूट है, मैं कब कहीं चले जाऊं, कब लौटूं, कब क्या करूं, कहीं मुझ पर कोई बंदिश नहीं है। घर में हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं मुरादाबाद में, अब नहीं है। माताजी भी नहीं है। अब हमारे बड़े भाई हैं, हम 4 भाई हैं। हम बड़े भाई साहब जो हैं आगरा यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल कप्तान रहे हैं। जो अभी एसपी पुलिस रिटायर हुए हैं, वो कुमाऊं के विजिलेंस के एसपी थे। उनसे छोटे भाई जो हैं DK शर्मा है, जो हाई कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं और अब सीनियर एडवोकेट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से टेनिस की टीम से खेला करते थे। और एक हमारे तीसरे भाई थे, वो इंस्पेक्टर थे। वो बदमाशों से मुठभेड़ में इनकाउंटर में वो शहीद हुए, यही रुद्रपुर मुजफ्फरनगर गए थे। वो बास्केटबॉल के रोहिलखंड के कप्तान थे। तो हमारे परिवार की जो है पृष्ठभूमि खेल की रही है। और मैं जब इनको देखा करता था, जैसे बड़े भाई साहब आगरा यूनिवर्सिटी से खेलते थे, इनको किट मिलता है जूता, मैं कहता था मेरा 6 नंबर का जूता ले लेना। वो जो किट मिलता था, वो मुझे याद है हिंदू कॉलेज में LR सिंह जी थे, अब नहीं रहे, वो देते थे। तो इनको इतने किट मिलते थे, एक किट का जूता। तो मैं टेनिस बॉल से बास्केटबॉल खेलता था। क्या बात है। तो पूरा परिवार आपका खेलों को समर्पित रहा। और हेमंदा कुछ कह रहे हैं। हेमंदा आपको बहुत नजदीक से, बहुत बचपन से, आपके लगभग हम आपसे थोड़ा वरिष्ठ है हेमंदा।
डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ अभी पवन जी ने एक मैसेज किया है कि सर आप सुंदर तो थे ही, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए मैसेज अरे दिखाई दे रहा है। तो आज पवन जी कुछ कौन? खास तैयारी करके कहाँ आए हैं से? डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा तो पवन नहीं जी का है। है मैसेज। हाँ जी। पवन अभी कुदवान है सर, पवन पवन। पवन कुदवान जी है, हमारे शो में मेहमान भी रहे थे। और इनका जो अच्छा। है जो पराविद्याएं हैं, उन पर इनका विशेष शोध कार्य है। भगवान जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। चलिए पवन टीवी जी, से आप है ये। तीर से। अच्छा अच्छा। पवन जी आपको तो धन्यवाद। और ये तो निगाहें हैं आपकी मेरे प्रति अच्छी, इसलिए मैं आज सुंदर लग रहा हूँ आपको। आप अच्छा मान रहे हैं, ये आपकी, आपको धन्यवाद कहूंगा। मैं इतना सुंदर नहीं हूँ वैसे। ये फोटो जो नहीं, चेहरा है। अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर भट्ट जी, मैं एक नागेंद्र शर्मा जी से एक और बात करना चाहता हूँ। अपने जी एक स्वागत सर। कुशल प्रशिक्षक के रूप में आप जाने जाते हैं, कुशल खिलाड़ी के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने हाल ही में उपलब्धियां अर्जित की हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने खेला है, अभी गेट बॉल में फोटोजेनिक खेला चेहरा है। है। और आप ये इनकी एक खास बात है, नेशनल आप रेफरी भी हैं बास्केटबॉल के, और बहुत सारे पदाधिकारी भी हैं बहुत सारे संघों के। तो जरा सर वो बात भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरे मुंह से कहने के बजाय मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि विद्यालय यूनिवर्सिटी के अलावा कहाँ कहाँ आप प्रतिभाग करते हैं और क्या क्या उपलब्धियां आपने अर्जित की हैं अभी तक? हेमिंदा, थोड़ा सा नेटवर्क की बाधा के कारण अभी वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं शर्मा सर। जैसे वो जी जुड़ेंगे आपकी बात का जवाब देंगे। लेकिन इस बीच बहुत बिल्कुल। बहुत रोचक टिप्पणियां हमारे पास आ रही हैं। गिरीश चंद्र जी हमारे जो नियमित दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षकों के लिए भी क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत शिक्षा बढ़िया। विभाग में कई शिक्षक अन्य विषयों के भले ही हों, लेकिन विभिन्न खेलों में रुचि रखते हैं। इससे सही नई कह रहे हैं। प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा, जन्म होगा। और इससे केवल खेल के जो शिक्षक हैं वही खेलों तक सीमित है, कह रहे हैं सबको मौका मिलना चाहिए। गिरीश चंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम सहमत हैं आपसे। नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नागेंद्र सर, हेमंदा का हाँ। सवाल आप सुन पाए होंगे शायद। नहीं नहीं, वो बीच में फोन आ गया, उसे काटने में रह गया, फोन कर रहे हैं लोग। हाँ। अच्छा। अच्छा अच्छा मैं कह अच्छा। रहा था जी। डॉक्टर साहब, अपनी जो इंटरनेशनल अचीवमेंट है, या आप राष्ट्रीय स्तर पर कई संघों के पदाधिकारी हैं, आप रेफरी हैं, खेलों के मतलब विभिन्न पदों में आप रहते हैं विभिन्न संघों के। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर नागेंद्र ही बताएंगे। चलिए अच्छा। वैसे बास्केटबॉल मेरा, वो बास्केटबॉल के कारण ही नौकरी लगी। आज जो मैं क्रीड़ा अधिकारी हूँ, बास्केटबॉल की वजह से हुआ हूँ। बास्केटबॉल में मैंने पटियाला से 1 साल का डिप्लोमा लिया है कोचिंग का। और बास्केटबॉल का जो इस वर्तमान में प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और जिसके सेक्रेटरी मिस्टर मनदीप ग्रेवाल हैं देहरादून के। और मैं बता दूं कि बास्केटबॉल टीम जो उत्तराखंड की है, वो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमेशा सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड लाती है हर साल। और क्या क्योंकि हम बात। पर, हाँ, और इसमें हमारे विश्वविद्यालय की टीम के 2 खिलाड़ी, हमारे प्रशांत रावत हल्द्वानी एमबी कॉलेज का, और एक हमारा वहाँ का लड़का प्रशांत है, और अन्य गेमों में हमारे विश्वविद्यालय खिलाड़ी हैं। और ओएनजीसी के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और हम इसके उस पर हम वर्चस्व है उत्तराखंड का, पूरे देश में बास्केटबॉल का उत्तराखंड का नाम है। और बास्केटबॉल में मैंने सौभाग्य से, विषय मेरा जो पीएचडी का रहा है, 16 साल से कम उम्र के 250 खिलाड़ियों पे मैंने शोध किया, उनका हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, उनके बारे में पूरा शोध किया। तो मेरा विषय ही बास्केटबॉल का है। और हम्म। बास्केटबॉल का मैंने बीएफआई, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का रेफरी टेस्ट होता है, वो भी मैंने लुधियाना में मैंने वो भी पास किया। तो बास्केटबॉल विश्वविद्यालय का कप्तान रहा मैं। और वर्तमान में बास्केटबॉल की उत्तराखंड की गतिविधियों में अच्छा लगता है। कभी कभी घर में बास्केटबॉल का कोर्ट बना रखा है। जब कोरोना काल जब हुआ था, उसमें मैंने काफी शूटिंग के वीडियो भी वो किए। और ये बताना ठीक। चाहूंगा, एक मेरे एक एक संगठन है, फिटनेस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी हम्म। सेक्रेटरी जनरल लता शर्मा जी हैं, गुजरात की। उन्होंने जब हमारे ये वीडियो चले और फेसबुक में, सोशल मीडिया में चला, हमारी टीम का पूरा, मेरा भी चला, तो उन्होंने सारे पूरे वीडियोस मंगाए। और वो संस्था एब्रॉड और इंडिया की मिली हुई थी। उन्होंने मुझे पुरस्कार भी दिया, ये वाला बेस्ट फिटनेस के अवार्ड। 2 अवार्ड मिले इंडिया को 2020 में। एक
वहाँ की भोपाल में एक एनजीओ है, एक उनको मिला, एक मुझे दिया गया। तो ये मैंने सब बच्चों को समर्पित कर दिया कि तुम लोगों के कारण मैंने ये साइकिलिंग करी, जो भी किया क्रियाकलाप, बच्चों को मैंने वो दिया सारा। और जो आपने हाँ बुक लिखी है डॉक्टर साहब, बताइए, जो किताबें आपकी हैं, रूल बुक। हाँ, एक बास्केटबॉल की रूल बुक मैंने लिखी, वो दिल्ली से पब्लिश हुई वो, और यहाँ मैंने बच्चों में बांटी। वो प्रयास था, उस मेरा छोटा प्रयास। एक ड्रॉप रो बॉल के नियम पर भी मैंने एक किताब लिखी। और 2012 में यहाँ एक विदेशी खेल है गेट बॉल, वो तो फर्स्ट मास्टर्स इंटरनेशनल गेट बॉल चैंपियनशिप जो बैंकॉक में हुई थी 2012 में, उसमें मैंने एज ए इंडिया कैप्टन प्रतिभाग किया। और वो बड़ा अच्छा है, वो बांग्लादेश, चाइना, जापान और इसके खिलाड़ी आए थे। देखिए वहां मुझे पता लगा डिसिप्लिन क्या होता है। वहां हम एक बार 2 मिनट लेट हो गए, बैंकॉक में रास्ते नहीं मालूम थे, मोबाइल नहीं चले, हमारे सिस्टम नहीं मालूम, 2 मिनट लेट हुए, वॉक ओवर हो गया। कितना उनको हाथ पैर जोड़े, नहीं माने, तो हम बाहर हुए। तो इससे मुझे सीख मिली कि आधा घंटे पहले ग्राउंड पे आना है। और ये आप लोग और हेमंत बिष्ट जी का तो मैं विशेष फैन हूँ, इनकी आवाज का। हमारा उधम सिंह नगर बहुत, इनका उधम सिंह नगर विशेष रूप से बहुत ही वो है, जब कोई प्रोग्राम होता है कि वहां पर माइक, बड़ा प्रोग्राम, वहां इनकी आवाज गूंजती है। और इनकी आवाज की कॉपी कर रहे हैं लोग, कॉपी कर रहे हैं। कुछ भी करना चाहते हैं, इनके गानों की कॉपी करते हैं तो अच्छा लगता है। ये आइडियल हैं हमारे। सर मैं आज सुबह से बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो नए खेल आपने इंट्रोड्यूस किया उनका नाम बोलने की। मैं भी थोड़ा थोड़ा बोल पा रहा हूँ। एक तो ड्रॉप रो बॉल है, और एक क्या बॉल है, दूसरा डेम बॉल, बेस बॉल, क्या है सर वो? एक देखिए, एक ड्रॉप रो बॉल है। गेट बॉल, हाँ, एक जी, ड्रॉप रो बॉल, गेट बॉल और सेपकटा। तो ये तीनों सर अभी बहुत अभ्यास करना पड़ा मुझे बोलने के लिए। तो हमारे दर्शकों के लिए और भी सब होते ये बिल्कुल नए खेल होंगे। देखिए, एक सेपक तो टकरा है, थोड़ा सेपक सा इनके टाकरा। बारे में, जी जी, इन तीन सेपक खेलों के टाकरा बारे में खेल, थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे इन तीन सेपक खेलों के टाकरा बारे में खेल थोड़ा है, सा परिचय दीजिए। जी, ओके। जैसे सेपक टाकरा खेल है, वो बैडमिंटन कोर्ट के लगभग उसमें खेला जाता है। अच्छा, लगा सकते थोड़ा। उसमें आप पैर से, सिर से, चेस्ट से खेल सकते हैं। वो डबल्स और रेगू में खेला जाता है। और हमारा एक बात बताना चाहूंगा, एक और है हमारा अचीवमेंट। इस समय गोवा में एक कोचिंग कैंप चल रहा है भारतीय टीम का, और हमारा विश्वविद्यालय का खिलाड़ी लोकेश शाह उसमें प्रतिभाग कर रहा है। भारतीय टीम में हमारा लड़का कुमाऊं विश्वविद्यालय का है आज। क्या बात है, बधाई आपको। सेपक टैकरा, हाँ। और ये शीघ्र ही ओलंपिक में शामिल हो जाएगा। एशियन में अभी जो एशियन गेम हुए थे उसमें हमारी भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के खिलाड़ियों को 5-5, 10-10 लाख रुपए कैश दिया था। इसके हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के हैं डॉक्टर प्रेमराज जी हैं, और सेक्रेटरी जो अभी सेक्रेटरी वाईएस धैया जी थे, अभी चेंज हुए हैं। तो सेपक टकरा बहुत प्रमोट कर रहा है। ऐसे ही ड्रॉप रो बॉल गेम है, उसके अध्यक्ष एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के डायरेक्टर हैं जो डॉक्टर डीएस धुल, वो हैं। और उसमें भी मेरी भागीदारी है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसमें। और ये खेल कहीं भी खेला जा सकता है। ये खेल ऐसी मिनी गोल्फ है उत्तराखंड में। थोड़ा कौन सा? ये जो ड्रॉप रो बॉल है, ड्रॉप रो बॉल भी हाथ से बॉल को नीचे गिराना है, हाथ से खेलना है, समझ लीजिए टेनिस की तरह। अच्छा। और एक बार में पार करना है। और सेपक टकरा को 3 बार में पार करते हैं आप, वॉलीबॉल की तरह। हाँ, इसको ड्रॉप रो बॉल को एक ही बार में पार करते हैं। बॉल कितनी बड़ी होती है सर? कौन सी बॉल इसमें इस्तेमाल होती है सेपक टकरा में? दोनों में सर। सेपक टकरा की कैनवास की बॉल होती है, वो मैराथन होती है, रजिस्टर्ड बॉल। वो भी थाईलैंड से आती है। हमारी जो फेडरेशन है हमारी दिल्ली में, वो प्रोवाइड करती है सबको, और बहुत अच्छा गेम चल रहा है। ड्रॉप रो बॉल जो है वो बास्केटबॉल, 1 नंबर की बास्केटबॉल समझ लीजिए।
छोटी, अच्छा उससे होता है। और हम आपको कोई प्रोग्राम होगा उसमें भट्ट जी बुलाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे उसका, वो मुझे ध्यान नहीं रहा उसका वीडियो डालने का, वो दिखाएंगे। और मिनी गोल्फ उत्तराखंड में केवल नैनीताल में फील्ड है उसका, पवेलियन होटल जी में, और एक रुद्रपुर महाविद्यालय में हमने बनवाया है, रुद्रपुर बनवाया हमने एक जी। तो हमारे। ये शो के माध्यम से सर हमारे दर्शकों का बहुत ज्ञान बढ़ रहा है और नए नए खेलों से हम सारे लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह एक और खेल आपने बताया था, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। कौन सा? बेम बॉल या क्या कुछ था वो? नहीं, गेट ड्रॉप गेट बॉल है वो, गेट बॉल। गेट बॉल वो, गेट बॉल। हाँ, वो गेट बॉल की गेट हमारे बॉल, यहाँ गेट बॉल। एसोसिएशन, हाँ हाँ, गेट बॉल भी हमारे हम तो एसोसिएशन हमारे है। यहाँ तो सर जो हमारे यहाँ जो पाइप में सर पानी बदलते हैं तो गेट बॉल उसको बोलते हैं हम लोग। अब ये नया खेल आया तो इसके बारे में थोड़ा ये बताइएगा। ये गेट बॉल भी मतलब समतल ग्राउंड में होता है, और इसका अभी हमारा नेशनल उत्तराखंड में होगा। देखिए अभी ने कर रखा है उसमें, उसमें गेट बॉल जो विदेश खेलने गए थे उनके जनरल सेक्रेटरी का फोन आ रहा है कि उत्तराखंड में कराइए, हम आना चाहते हैं उत्तराखंड। उसमें वाह, समझ लीजिए गेट बने होते हैं, जैसे बड़ा फुटबॉल का अच्छा, पोल होता है उतना बड़ा, जी जी जी, इसमें इसमें 6 इंच बड़ा, और इसके ऊपर वो गेट है। उसमें बॉल अच्छा आपने हॉकी स्टिक जैसी इसकी स्टिक होती है उससे निकालने हैं। 5 खिलाड़ी हमारे उतरेंगे, 5 दूसरे, वो अच्छा बॉल आपस में चलती है और उनको आउट भी करते रहते हैं। आप बाहर जाएगा फिर 1 से स्टार्ट होगा, 5 गेट होते हैं उसमें, उसे क्रॉस करना पड़ता है पूरी टीम को। तो बहुत मारपीट चलती है उसमें, मतलब आप किनारे पे आके भी बाहर हो सकते हैं। बहुत रोचक गेम है ये भी, गेट बॉल अच्छा है। अच्छा, इसमें मैं खेल के बारे में बता दूं, एक हमारा भारतीय क्रीड़ा विकास संघ बना है नया, अभी हाल में पिछले महीने। जी, उसके जो संरक्षक हैं वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नजदीकी हैं, और वो गुजरात से 3 बार एमपी चुने गए। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत उन्होंने भी ये गेम उन्होंने कहा है कि देसी गेम को प्रमोट करने के लिए बनाया हमने। देसी गेम कौन से हैं आप अगर, गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, गुलेल, उसमें आया है सारा लिख के सारे। और बहुत वो संगठन का हमने ग्रुप बनाया है, तो नए नए एक से एक गेम निकल के आए हैं। जो पहले हम खेलते थे जैसे वो खाने करते, वो एक पैर से करते थे, या रुमाल और म्यूजिकल चेयर तक है उसमें। गैलरी खेलते थे, गैलरी। हाँ, गुल्ली डंडा भी है उसमें, कंचे है, गुलेल है, बाग बकरी भी होगा सर, बाग बकरी भी हमारा खेलता है। बाग बकरी है उसमें। 50 गेम उनके सबके, जैसे मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैं हूं, तो मेरे को आते कि साहब इसको भारतीय उससे खेल मंत्रालय से दिलाइए मान्यता। तो उन्होंने हमारे जो अध्यक्ष है डॉक्टर क्रीट सोलंकी हैं, उन्होंने कहा हम मीटिंग करेंगे। और देखिए उन्होंने हमसे वादा किया है कि संसद भवन में बैठक होगी हमारी पहली, दिल्ली में। इस पूरे देश में इन खेलों को हम भारतीय खेल जो पक्के हैं, जैसे खो खो कबड्डी तो भारतीय खेल हैं, लेकिन ये प्रमोट हो चुके हैं। लेकिन जो लुप्त हो गए हैं, जैसे माननीय हरीश रावत जी के सुपुत्र जी ने चलाए थे, थोड़ी बीच में एक मुहिम चलाई थी खेल की, वो मुझे बहुत पसंद आई। जी, उन्होंने भी ऐसे खेल चलाए थे जगह जगह जाके। तो खेल हम, मेरा तो मन करता है मैं खाना भी नहीं खाऊं, कुछ नहीं खाऊं, खेल में लगा रहा हूं बस, सोई। भगवान जी भी आजकल एक देसी खेल को प्रमोट कर रहे हैं सर। उन्होंने फेसबुक में वीडियो डाला था। कौन सा खेल है आपका? पिट्ठू गरम। पिट्ठू गरम, पिट्ठू गरम। पेट्टू गरम भी है, इसकी तो इंडियन बॉडी बनी हुई रजिस्टर्ड है, आप हाथ मत डालिए प्लीज। आपको उत्तराखंड आप संभालिएगा, उत्तराखंड प्रदेश। तो मैं यहाँ गिट्टू भी खेलता हूँ बच्चों के साथ में, गिट्टू होते हैं ना, नहीं मैं वो भी अच्छा खेलता हूँ। वो बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ लोगों को सामने में शेयर करता हूँ तो वो कहते हैं ये क्या है? मैंने कहा ये हमारे लुप्त हो गए वाले गेम, पहले यही तो खेलते थे हम। लौट के जैसे वो बिल्कुल, पॉकेट बिल्कुल। रखते हैं, सिगरेट के पैकेट की पॉकेट, और उस पर मारते थे हम लोग, डिब्बी वो भी डिब्बी खेल डिब्बी है। खेलते थे। हाँ, वो हाँ, भी है। डिब्बी मैंने भी खूब खेला, हाँ मैंने भी खूब खेला सर। हाँ, अंपे से मारते थे, निकालते थे। अरे हमने तो कहाँ पतंग लूटने के लिए मुरादाबाद में छोटे थे, नंगे नंगे पैर कहाँ झाड़ी का वो लेके भागते थे, याद है मुरादाबाद अपना बचपन, 5वें 6ठे में। घर वाले फिर पीटते थे आके, कहाँ से आ रहा है, स्कूल ले गया। ये बहुत रोचक बातें हैं सर। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे आपके तो, क्योंकि खेल में तो इतने सारे संस्मरण होते हैं कि पूछिए मत। आप तब तक याद करिए, कुछ रोचक संस्मरण आपसे सुनेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन इस बीच एक गोपनीय जानकारी हमें मिली कि आप गाते भी बहुत अच्छा है।
अरे तो अच्छा, थोड़ा सा ये गोपनी जन गाना तो मैंने कभी कभी गा लेता हूँ, लेकिन बिना म्यूजिक के गाना कैसा, बिना म्यूजिक के आवाज तो क्रॉस आवाज आ रही है साहब? हाँ साफ आ रही। चलिए 4 आ रही लाइन आ गा रही नहीं आ देते रही हैं, सर? 2 शेर सुना दूं फिर गाना जी गा दूंगा स्वागत है एक। सर, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सर। जैसे जब कोई ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसे खींचने का प्रयास किया जाता है, खींचते हैं टांग। और सबसे पहले तो मैं इस आज के लिए राजीव मेहता जी, जो हमारे यहाँ से भारतीय ओलंपिक संघ के सचिव हैं, उनको बधाई दूंगा कि वो हमारे उत्तराखंड से निकल के इतनी ऊंची पोस्ट पर गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने शहर वालों के लिए कहता हूँ, मुझको दीवाना समझते हैं मेरे शहर के लोग, वाह मुझको दीवाना समझते हैं मेरे शहर के लोग। मैं गया वक्त हूँ, मैं गया वक्त हूँ, वापस नहीं आने वाला। फिर क्यों मेरी वाह, राह को तकते हैं तेरे शहर के लोग। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह, और एक मैंने और सुना था एक जगह, नजर भी उनकी, नजर भी उनकी और जुआ भी उनकी, नजर भी वाह, उनकी जुआ भी उनकी, मगर ताज्जुब इस बात का है, नजर कुछ कहती है और जुआ कुछ और। क्या बात। वाह। क्या बात है सर, आप तो बड़े, ये शेर नहीं है, गब्बर शेर है ये तो आपकी तरह। ये तो हमारे सिद्धू साहब को टक्कर दे रहे हैं, हमारे मौजूद सर। ठोको ठोको ताली, ठोको ताली बगुड़े जी, ठोको ताली। ठोको ताली, ठोको ताली। अच्छा, गाना 4 मैंने लाइन एक लगा। हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, इसलिए मैं ताली नहीं बजा सकता। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। अरे अच्छा चलते गाना। अच्छा, कोई अन्यथा नहीं ले इस गाने को, कोई ये ना सोचे कि ये गाना वैसे गा रहे हैं, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, आप कैसे भी गा सकते हैं सर। ना ना, मतलब कुछ लोग ले लें कि ऐसा क्यों गाना गा रहा है ये, मतलब क्या कहते हैं उसे। चलिए मैं गाता हूँ। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है, आप तो कमाल गाते हैं। वाह, साज के साथ गाएंगे तो और भी बुलंदियां हो जाएंगी। बहुत अच्छा। हाँ, कभी कभी उसमें समूल स्टार में गाता हूँ, कभी कभी बैठ जाता हूँ अकेला, जब गाता हूँ कभी कभी म्यूजिक में अच्छा लगता है। वाह, ये क्या बात है। खेल आपने खेल थोड़ी जो देर है, पहले एक खेल लिया राजीव मेहता जी का। जी, आपने थोड़ी, जी सर, जी बोलिएगा सर। बताइए। हाँ, आपने थोड़ी देर पहले राजीव मेहता जी का नाम लिया सर। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, हाई स्कूल के आसपास पढ़ता था, तो स्टेडियम जाता था हॉकी खेलने, तो राजीव मेहता जी क्रिकेट खेला करते थे उन दिनों। वो प्रैक्टिस करते थे और मैं उनके छक्के देखता था। वो बड़े जबरदस्त लंबे लंबे हिट मारते थे, स्टेडियम के बाहर बॉल फेंक देते थे। तो मैं तब से उनका नहीं बड़ा फैन रहा। और नहीं, राजीव मेहता। आज वो बहुत अच्छे पद पर हैं, खेलों में देश की सेवा कर रहे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं। और दूसरा, मैं एक दो नाम और इसमें ऐड कर रहा हूँ सर, आपको याद आ जाएंगे। हम उन्हीं दिनों हमारे एक एथलेटिक्स के कोच हुआ करते थे, वो आजकल माननीय विधायक हैं दौराट के, महेश दा। अरे वो महेश तो नेगी। हाँ, महेश दा, तो वो बहुत अच्छा कोच थे और बिल्कुल आप ही की तरह हंसमुख, सदाबहार, यंग। हाँ, महेश नेगी बहुत बढ़िया। और देखो, महेश नेगी पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स अफसर थे। उन्होंने हाँ बिल्कुल, उसके बाद खेल जीवन छोड़ के राजनीति में आ गए और
बहुत जी अच्छा। वो तो राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं, 100 मीटर तो उड़ते थे वो। 100 मीटर का फर्राटा महेश नेगी का प्रसिद्ध है। 100 मीटर का उनका शरीर देख के कोई नहीं कह सकता कि ये 100 मीटर का धावक रहा होगा। बिल्कुल। नहीं, हमने उनको देखा है सर, एज ए कोच मैंने उनको देखा, उनसे सीखा है महेश नेगी जी से। बहुत कमाल के वो खिलाड़ी और कोच रहे। और तीसरा एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, आप ही के शहर के हैं। वो 5 बार लगातार कबड्डी के चैंपियनशिप दिलाई उन्होंने रुद्रपुर कॉलेज को। और छठी बार में हमने उनको कबड्डी में हराया था, इतिहास बनाया था, क्योंकि रुद्रपुर को कोई हरा नहीं पाता था कबड्डी में, आपको याद हो अगर तो। हाँ, हल्द्वानी ने हराया था उन्हें छठे में, जी, है तो ना? मैं हल्द्वानी का कैप्टन था उस साल, कबड्डी कैप्टन था मैं हल्द्वानी का। राजकुमार ठुकराल जी रुद्रपुर के हुआ करते थे कैप्टन। हाँ, राजकुमार ठुकराल भी बढ़िया। अभी भी वो मतलब हमको बड़े भाई का ये सम्मान देता। राजकुमार ठुकराल विधायक है, बहुत लोकप्रिय, हमारे यहाँ लोकप्रिय विधायक है बहुत। और खेल के लिए अगर हमने कह दिया कि हम तो कभी कभी राजू भी कहता हूँ कि राजू यहाँ आना है, तो वो कहता भाई साहब जहाँ खेल के लिए आ जाए। खेल के लिए राजकुमार ठुकराल कभी नहीं, 1 घंटे पहले फोन करो, बस टाइम दे दो, बस मुझे आ जाता। और हमेशा खेल में आते हैं, क्योंकि खेल का महत्व जानता है वो आदमी, खिलाड़ी है राजकुमार बिल्कुल ठुकराल। बिल्कुल। हमारे ये तीनों महानुभाव तो खेल में ही है। चौथा, कल मैं एक और वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, हमारे खेल मंत्री जो है अरविंद पांडे जी, वो कमाल की बैडमिंटन खेल रहे थे। तो उनके साथ भी कभी खेलने का अनुभव रहा आपका? नहीं, अरविंद पांडे जी खिलाड़ी रहे हैं बहुत। बैडमिंटन का तो मैंने देखा, कबड्डी वगैरह खिलाड़ी है। और उनके नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड खेलों में खेल नीति नई बनाई है अभी उन्होंने। खेल नीति में हाँ। हमारे देखिए अभी आई नहीं है बाहर, लेकिन उनके नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड काफी आगे जा रहा है। और बहुत हमारी हस्तियां हैं बहुत खेल की। माननीय सुरेश पांडे जी हैं जो गोला पार्क के स्टेडियम के इंचार्ज हैं, सहायक खेल निदेशक सुरेश पांडे जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उधर अनूप बिष्ट बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं कोच। उत्तराखंड की अभी एक हमारी बेटी अभी नेशनल में मेडल 3 मेडल जीत लिए उसने, ध्यानी लड़की ने। तो बहुत अच्छा चल रहा है, हर जगह लोग बैठे हैं। और आपने पिथौरागढ़ में आपने जी, बिल्कुल हेमंता भट्ट कुछ जी, कह रहे हैं, हेमंता। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी जो हैं, ये उधम सिंह नगर के ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट के। और डॉक्टर DK सिंह हमारे उत्तराखंड के प्रेसिडेंट हैं। तो ये रुद्रपुर में एक ऐसा माहौल बना है हमेशा खेलों का, और अब तो बहुत अच्छा स्टेडियम भी वहां पर है। तो नए बच्चों के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं डॉक्टर साहब आप लोग? क्योंकि बहुत अच्छा वातावरण वहाँ है। अभी आपके रुद्रपुर का एक बच्चा अर्जुन अवार्डी मनोज सरकार, ये मनोज भूपेश सर। दुमका मुझे उनके घर भी ले गए। अर्जुन हाँ अवार्ड मिला है सर उसको। वो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हाँ बच्चे होते हैं हाँ, उस कैटेगरी पैरा में है। पैरा तो ओलंपिक, हाँ, और पैरा ओलंपिक एसोसिएशन पैरा के जो हाँ। अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के DK सिंह जी। तो ये पूरा माहौल है आपका, जरा बताइए मनोज सरकार और हाँ, क्या क्या कुछ कर रहे हैं आगे आप लोग? जैसे उधम सिंह नगर ओलंपिक का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और प्रदेश के जो सचिव हैं डॉक्टर DK सिंह, वो मेरे सेक्रेटरी हैं। मैं चढ़ाता हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मेरे सेक्रेटरी हैं जिले के, और प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मनोज सरकार तो देखिए, मैं अभी आपको नोट कर लीजिए, ओलंपिक में जीत के दिखाएगा वो लड़का मनोज सरकार। क्या? उसमें जुझारूपन है, और हम लोग उससे मिलते रहते हैं। और एक बार साइकिलिंग भी उसने हल्द्वानी तक हमारे साथ एक बार की, फिटनेस के लिए लगातार मनोज सरकार लगा रहते हैं। और उनके जो सपोर्टर हैं भूपेश दुमका जी, बहुत उनको अच्छे चाहते हैं। जब उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था दिल्ली में, तो भूपेश दुमका जी रुद्रपुर से उनके साथ वहां गए थे दिल्ली में, जो वहां उन्हें गए अर्जुन थे पुरस्कार। बिल्कुल। हाँ, वो दिव्या और यूनिवर्सिटी का हमारे बैडमिंटन का मनोज सरकार चैंपियन रहे हैं। अच्छा, उनकी एक हाँ, एकेडमी भी है, मुझे एक बार ले गए थे उनकी वो हाँ बच्चों से यहाँ मिला एकेडमी के। भी है, रुद्रपुर शहर में ही है। और बच्चों को निकाल रहे हैं, बड़ा अच्छा बैडमिंटन के लिए मनोज सरकार बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और हमें बिल्कुल 100% ये है कि ओलंपिक में वो पदक ला के दिखाएंगे हमारे। और सब जगह मार दिया, अर्जुन अवार्ड मिल गया, सब कुछ मिल गया बहुत। और बच्चों को भी टैलेंट तैयार कर रहे हैं। उससे आशाएं हैं हमें। सर, मैं 2 सवाल आपसे करना चाहूंगा इस संदर्भ में। जैसा आपने एक जिक्र किया, एक तो नई खेल नीति का, तो हम सब बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए उस खेल नीति में क्या है। पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप चूंकि विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों की देखरेख कर रहे हैं, खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ जो है वो विद्यालय स्तर है। तो विद्यालय स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना आपके पास है या कोई सुझाव है, तो वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये जैसे विश्वविद्यालय में हम वहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय का नाम ये कॉलेज के लड़के ही कर रहे हैं। जैसे हर जगह ये, जैसे रुद्रपुर में डॉक्टर राजेश हैं, वो फिजिकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पिथौरागढ़ में
प्रोफेसर पुष्कर बिष्ट जी हैं, एमबी हल्द्वानी में पुष्कर गौड़ जी हैं, और अल्मोड़ा में लियाकत अली हैं, जो खुद अर्जुन अवार्ड उन्हें यहाँ पे मिला हुआ है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है यहाँ क्रिकेट के लिए। एक हमारी कुमाऊं विश्वविद्यालय की खिलाड़ी एकता बिष्ट तो नाम कमा रही है, जो वर्ल्ड कप में जिसने हैट्रिक मार रखी है, टैलेंट है हमारे वहाँ। और हल्द्वानी, ये रानीखेत में डॉक्टर रुचि शाह है, काशीपुर में डॉक्टर सुदर्शन कुमार है। तो इन जगह हमारे फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट टीचर हैं। और जगह भी हमारे जैसे खटीमा है, रामनगर है, टनकपुर है, इन कॉलेज में क्रीड़ा प्रभारी बनाए हुए हैं प्राचार्यों के माध्यम से, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, जैसे अंतर महाविद्यालय। मेरा मेरा सवाल सर, विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर तो आप बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा सवाल छोटे हाई स्कूल और इंटर और उससे नीचे के बच्चों को सजाने संवारने को लेकर के था, और दूसरा खेल नीति को लेकर के था। और एक और बात मुझे याद है कि सेन बंधु थे अल्मोड़ा के, जो बैडमिंटन में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी वो इस बीच दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं सीन में। डीके सेन, उसके पिताजी डीके सेन हमारे साथ का है। अभी परसों ही इत्तेफाक से बात हुई है, नैनीताल में कोर्ट बनना है, जो डीएसए के राउंड है उसके अंदर बिल्डिंग है, उसमें कोर्ट, उसमें वो बनना है कोर्ट बढ़िया। तो उनसे कल बात हुई। डीके सिंह के बच्चे वही वर्ल्ड में, विश्व में नाम कमा रहे हैं, हमारे उत्तराखंड रैंकिंग में है। छोटे दोनों बेटे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं डीके सेन के। और मैं बताऊं, बच्चों, ये जो छोटे बच्चे तैयार होके आ रहे हैं, यही तो हमारे विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय, इनके लिए कोई हमारे हॉस्टल नहीं है, कोई योजनाएं बड़ी नहीं है ऐसी हमारी, क्योंकि छोटा विश्वविद्यालय, हमारे ग्राउंड जो है हम इन्हीं के लेते हैं। और ये बच्चे जो इंटर से जब निकल के पहला ग्रुप आता है फर्स्ट ईयर में, वही हमारा एमए तक चलता है, और हमारे विश्वविद्यालय की टीम अच्छी बनती है। हम इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं बच्चों। कहीं कहीं ऐसे मौके भी आए हैं, छोटे स्कूलों में हमने सहायता करी है, कहीं वॉलीबॉल पोल दे दिए हैं, कहीं वॉलीबॉल दे दिए, कहीं खो खो पोल दिए हैं, खो खो के पोल देते हैं जहां गाँवों में, कहीं फुटबॉल, कोई बैडमिंटन के रैकेट दे दिए, कहीं क्रिकेट के बैट। हम सहायता करते हैं जहां से हमें कोई आशा करता है कि सर हमारे बच्चे नहीं, हम सरकारी स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। और बहुत अच्छे इनके टीचर जो हैं बहुत अच्छे हैं, पीटीआई जो हैं इंटर हाई स्कूलों में बहुत अच्छे लगे हुए हैं। वो ही तो हमें क्रीम देते हैं लाके। हमारा बीए में लाके हम उसे नहीं सिखा सकते, एमए में नहीं सिखा सकते। वो हाई स्कूल इंटर से सीख के आते हैं, वही हमारे विश्वविद्यालय का नाम करते हैं। उनको मैं बधाई देता हूँ, छोटे स्कूलों के स्कूल के टीचरों को। और इनका हम सहयोग भी लेते हैं। कहीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो गई तो उनके टीचर्स वगैरह सब हमारे खेल में जुड़े रहते हैं, उनका भी हमारे विश्वविद्यालय के खेलों को प्रोत्साहित करने का योगदान रहता है। और खेल नीति की जहां बात रही है, खेल नीति में अभी बीच में हुई थी, तो वो खेल नीति बनी है कि उसमें मैंने डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट जी जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं बॉक्सिंग के वो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। और ये बता दूं कि धर्मेंद्र भट्ट और मैंने दोनों ने, उन्होंने बॉक्सिंग में किया था, मैंने बास्केटबॉल में पटियाला में हम साथ रहे, सहपाठी रहे हैं। तेहरान में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, तेहरान ओलंपिक में। हाँ वो तो। और उसका उनका छोटा भाई भास्कर भट्ट, वो भी बहुत अच्छा है। वहीं पिथौरागढ़ में एक संजीव पौरी है, हमारे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अच्छा है। वो रेफरी बोर्ड में वर्ल्ड के चुना गया है या एशियन में चुना गया, कहीं भी बहुत अच्छा कर रहा है। और खेल नीति में जैसे हमारा बता दूं, सेपक टैकरा हमारा खेल में नहीं आता है, उसमें हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता है, कैंप के पैसे नहीं मिलते, लेकिन अब खेल नीति में शामिल हो गया है। सरकार, हमने बात करी तो उन्होंने कहा जो खेल ओलंपिक में है वो खेल, जो एशियन में है वो खेल, और जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, ओलंपिक वाले ए श्रेणी में रखे गए हैं, एशियन वाले बी श्रेणी में रखे गए हैं, ऐसी करके इन्हें बांट दिया है। तो खेलों के लिए अच्छी योजना, खेल मंत्री जी अच्छा, उनकी टीम अच्छा कर रही है। और सेक्रेटरी साहब हमारे माननीय ब्रजेश संत जी हैं, सचिव खेल, वो भी बहुत खेल के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा जी। और बहुगुणा जी को आप देख रहे हैं सर, इनकी सेहत पर मत जाइएगा, ये बॉक्सिंग के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने दिनों में। नहीं, वो तो बॉक्सिंग का तो दुबला पता वही है, उसमें तो वेट चलता है, वेट कौन सी कैटेगरी में है, भारी बॉक्सर तो कोई भी हो सकता है ना। और बहुगुणा जी फिट लग रहे हैं। बहुगुणा जी में आप कहाँ के रहने वाले? पौड़ी? मैं टिहरी का रहने वाला हूँ, पौड़ी में नौकरी करता हूँ फिलहाल। पौड़ी में हमारे मित्र हैं, इंजीनियर साहब हैं, बीएन बहुगुणा। अच्छा। विश्वविद्यालय में, वो यूनिवर्सिटी में है, क्रिकेट में जुड़े हुए हमारे साथ। पहले पौड़ी में बहुत साल पहले आया था कि इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हुआ था, वैसे आने का मौका
जो लुक, जो बॉडी लैंग्वेज और कद काठी आपकी है बॉक्सर जैसी, तो मैंने उनकी तो मैंने बॉक्सर बॉक्सिंग कहाँ, नहीं उनकी खेला तो बस, हीरो और सब जैसी खेल है के सर। बॉक्सिंग नहीं खेली मैंने। और इनके साथ हेमंत बिष्ट जी के साथ मैंने नैनीताल में बास्केटबॉल से ज्यादा मेरा क्रिकेट में नाम रहा है। हेमंत बिष्ट जी बताएंगे। जी जी, डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा भट्ट जी, आप तो जानते हैं बहुगुणा सर, नैनीताल में जब इंटर ऑफिसेज एंड क्रिकेट टूर्नामेंट ये चला था, ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट, तो 35 साल से ऊपर के खिलाड़ी उसमें खेलते थे लगातार 3-4 साल, बल्कि अभी भी मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच हर मैच में आप ही रहते थे, हर टूर्नामेंट में। कुमाऊं विश्वविद्यालय को आपने मतलब नंबर 1 में रखा था। बहुत जबरदस्त ये 2-4 खिलाड़ी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में होते थे। डॉक्टर नागेन हो गए, डॉक्टर देवेन हो गए, या हरीश जोशी हो गए, अमित हो गए, बहुत लोग ये, बल्कि अच्छी लियाकत में हमारी भी टीम खेला है। हुआ, हाँ बहुत अच्छे। और इन्होंने तो लगातार उसमें शतक जड़े हैं वो सीनियर के। और एक बार मुझे याद है डॉक्टर नगेन, आपको याद होगा, डॉक्टर एसपी सिंह, प्रोफेसर एसपी सिंह भी आपकी टीम में खेला करते थे, जो हाँ, बाद में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के हमारे सर वो रहे, वाइस चांसलर बने, कुलपति रहे। तो कुलपति रहे। ऊपर से ये नागेन जी लोग बॉल कर रहे थे, और हमारे 7 विकेट हो गए थे भट्ट जी। 7 विकेट के बाद मैं 8वां आया था, तो वहां से अनाउंस हुआ कि अगर हेमंत बिष्ट एक चौका भी मार देते हैं तो इनको 100 रुपया इनाम मिलेगा। तो नागेन ने कहा मैं करता हूँ बॉलिंग। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बॉल की कि 100 रुपये मिल जाएंगे बेचारे को, लेकिन वो ट्रैक से हटते जा रही थी। अचानक दूसरे ओवर पे जब लास्ट ओवर रह गया, प्रोफेसर देवेंद्र बिष्ट जी ने मुझे तेज बॉल मारी, तो मैंने लगातार 3 चौके जड़ दिए तीन उसमें। चौके, तीन आखिरी के चौके, 3 बॉल हाँ हम जीते उस बार। हाँ, यूनिवर्सिटी तीन को चौके, हराने हाँ वाला हमारा ही दल था, इंटर कॉलेज हाँ के टीचर्स का। हाँ। तो वो 600 रुपये अभी भी नागेन जी मेरे पास रखे हैं, क्योंकि प्रोफेसर हाँ हाँ उनके हाथ से, एसपी सिंह सर के हाथ से वो मिले थे। और जो हाँ अभी एक गिरीश चंद हमारे नियमित हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने कहा ना, अभी हाल में हमारे जी डिपार्टमेंट ने ड्राइंग के लिए कंपटीशन रखा है, टीचर्स के लिए, गायन के लिए रखा है, और विभिन्न विधाओं के लिए रखा। तो वो कहते हैं कि क्या टीचरों के लिए खेल प्रतियोगिता भी की जानी चाहिए, जो साल भर में एक बार टीचर अपना टैलेंट दिखाए। ऐसा कुछ आप बताइए, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है, या आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं होनी चाहिए उसमें। कई मास्टर्स गेम हो रहे हैं अभी, देखिए मास्टर्स गेम में देहरादून में मास्टर गेम हो रहे हैं, उसमें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल सब गेम है। वो टीम, इंडिया की टीम जापान जानी है मास्टर्स खेलने। तो जी वो वाह एज ग्रुप है 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, ऐसे ग्रुप 100 तक बना हुआ है, उसमें लोग जाते हैं खेलने। और मैंने एक बार वेटरन्स में, जब मैं मतलब 50 से 55 में था, तो मैंने जी यहाँ पहले उत्तराखंड में गोल्ड जीता, हाई जंप, ट्रिपल जंप में। और नेशनल लखनऊ, लखनऊ खेलने गए थे, वहां मैंने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, 3rd प्लेस मेरी पड़ी थी। जी। तो वो मेरे अभी भी तो सर, रिकॉर्डों में लगा हुआ। नहीं सर, अभी और देखिए 55-50 का तो आप हो ही नहीं गिरीश है। का अभी क्वेश्चन। 50 का तो आप हो ही नहीं है सर, अभी इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा। तो और एक बार अभी कई खेलों में इसमें जाने का मौका मिलता है, लोग बुलाते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी जापान में भारतीय टीम जाएगी, हो सकता है मैं उसका हिस्सा बनूं बास्केटबॉल में, अगर चलिए, शरीर शुभकामनाएं सर आपको। और हाँ हाँ। अनिल अनिल सिंह जी कह रहे हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की शान है आप, वो लिख रहे हैं कमेंट्स में। धन्यवाद अनिल सिंह जी। आप ये आपका वो है, बड़प्पन है, आप हमें ऐसा दे रहे हैं। और आप सभी के सहयोग से हम करते हैं पूरा। और और हमारे कश्मीर से जावेद इकबाल हैं, बहुत अच्छा वो लिख रहे हैं। अरविंद नेगी जी हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं। गार्गी शर्मा जी हैं, राकेश जुगरान जी हैं देहरादून से, सबको नमस्कार कर रहे हैं। डाइट के प्राचार्य हैं देहरादून के। राकेश कंडवाल जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। और हरीश चंद भट्ट जी कह रहे हैं वेरी नाइस सर। हेमंत जोशी कह रहे हैं बहुत अच्छा। रविशंकर गोसाई कह रहे हैं वाह। और उड़ीसा से नागबेन स्वयं जी आपका शो में स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं वेलकम सर। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं सर जो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो अब हम उस सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है हेमंदा पूछ ही लिया जाए सवाल, यक्ष प्रश्न, या अभी कुछ और आपको बात करनी हो तो आप। तो डॉक्टर साहब, अक्सर क्या होता है ना कि हमारे जो सीसीआरटी के पूर्व निदेशक हैं, वो आते हैं, पहले एक प्रश्न पूछते हैं,
और उस प्रश्न का उत्तर जिसने दिया तो फिर भट्ट जी बताएंगे माया ऑप्टिकल के ओर से उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन भट्ट जी आज हम एक प्रश्न और करना चाह रहे हैं कि अगर जी कोई सर। हमारे, हाँ, डॉक्टर नागेंद्र की जो सही एज अगर हमको कोई दर्शक बता देंगे तो बहुगुणा जी की ओर से हम उनका एक ट्रैक आयोजित करेंगे। अगर सर एग्जैक्ट इसमें एज थोड़ा अगर सा कोई बता देंगे तो बहुगुणा जी उन्हें गढ़वाल एक दो का महीने पूरा का अंतर ट्रैक कहो ना, करवाएंगे। एक दो महीने का अंतर कहो। नहीं सर, एक साल का भी नहीं कर सकते हैं। ये सवाल आप पहले पूछ लेते तो लोग बहुत गड़बड़ा जाते हैं अब, लेकिन उन्होंने थोड़ा हिंट दे दिया नागेंद्र सर ने थोड़ी देर पहले, वो गड़बड़ हो गई थोड़ा। नहीं, मास्टर्स तो जी 30 से स्टार्ट होता है, 30 अब मास्टर चालू होता है। अच्छा। अच्छा सर, मैं अब उस पर बाद में बात करेंगे, आपके फिटनेस पर और उन चीजों पर। मैं आपसे कुछ और बातें जानना चाहूंगा, क्योंकि खेलों में मैं भी थोड़ा बहुत रहा, हेमंत दा लगातार जुड़े रहे हैं, बहुगुणा जी भी रहे हैं। हाँ। तो बहुत सारे बड़े मजेदार अनुभव होते हैं कई बार, जो जो ड्रेसिंग रूम तक रह जाते हैं, जो ग्रीन रूम तक रह जाते हैं, थिएटर की भाषा में कहें तो। ऐसे कोई अनुभव सर हम चाहेंगे जो रोचक हो और मजेदार हो, हमें गुदगुदाएं, हमारा ज्ञानवर्धन करें। ऐसे कोई अनुभव हम जानना चाहेंगे आपके खेल जीवन के, क्योंकि बड़े शरारती होते हैं खिलाड़ी तो। अच्छा ठीक है, जब अब मैं बताता हूँ, जब यहाँ इंटर में बीए में पढ़ते थे, देखिए उन दिनों घर वाले कहते थे कि ये क्या करेगा, कुछ खेल में लगा रहता है, क्या बनेगा ये, ठीक है। और उसमें हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। रामपुर, एक बार का वाकया, रामपुर गए हम लोग खेलने। यहाँ नेहरू क्रिकेट क्लब है एक, उनके कप्तान मोहम्मद इरफान खान थे। वो हमको 4-5 लड़कों को ले गए, हायर करके ले आते थे। हम लोग ट्रक में आते थे खड़े होके रामपुर तक, रुद्रपुर से ट्रक में बैठ गए। रामपुर जाने में तो हम पैसा देना देना है, रामपुर उतर के ड्राइवर कंडक्टर पैसा ले ही लेंगे। वो तो देते थे, 2 रुपए 3 रुपए पैसा पड़ता था किराया। जब और खड़े होके आते थे, बैट यहाँ कंधे पे लगा रहता था, क्रिकेट बैग, खड़े होके खड़े वहां जाके खेलते थे। और मुझे याद है वहां पर एक फैक्ट्री का ग्राउंड था, तो वो मुझे याद है कितने कब की, 82 की बात है, 83 की, 82 की। तो मैंने उसमें स्टेट 6 मारा था, तो उसका पवेलियन कांच का था, वो टूट गया था। मुझे अब भी, मैं जाता हूँ उधर से, ग्राउंड है एक सरकारी कोई, उसमें याद है। अब लौटने में हार जाती है टीम, तो लड़ाई झगड़ा चलता है सारा। कोई अलग, हमने कहा वो जो कप्तान था उसको हमने कहा तू जा यार, हम चले गए। 2-3 लड़के हम चले, ट्रक में चढ़ गए। अब वो जो उनका क्लीनर होता है बार बार आता है, पैसे दो पैसे दो। अरे मैं कहा देंगे, उतरते समय दे देंगे। 10 बार वो आ गया उतरते समय। अब हम क्या करते थे, हर बार जब साइड पास देता था दूसरा ट्रक, हल्का होता ट्रक, पीछे कूद जाते थे। एक बार हम रुद्रपुर से 10 किलोमीटर पीछे उतर गए और वहां से 2 पैदल रुपया आए, बचाने के लिए। 2 रुपए बचाने के लिए, सोचिए। तो आज मैं वो चीज याद रखता हूँ। और जो हमारे निर्धन खिलाड़ी हैं, गरीब खिलाड़ी हैं और टैलेंटेड है, उनका मैं खर्चा करता हूँ, उनके लिए बच्चों को ट्रैक सूट देना, उनको किट देना, उनको टीम से पैसा न लेना, वो करता हूँ मैं कहीं कहीं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने दिन याद आते हैं। हालांकि मैं उस समय गरीब नहीं था, दरोगा का लड़का था मैं, लेकिन क्या बात। लेकिन हमारे पिताजी बहुत अच्छे विचारों के थे, बहुत ज्यादा विचारों के थे, अच्छे। तो वो वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन आज मुझे याद आता है। और जो मेरे साथ हुआ है खेल खेल जीवन में, बचपन से या डिग्री कॉलेज में मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो मैंने खिलाड़ियों के साथ नहीं, मैं जानता हूँ वो खिलाड़ियों के साथ नहीं होने देता। कई टीम मैनेजर होते हैं, खिलाड़ियों का डीए टीए गड़बड़ करते हैं, तो ऐसे टीम मैनेजरों को हमने हटा दिया है। और बहुत अच्छी जो टीम मैनेजर जाते हैं, बच्चों को, मैंने कहा, एंजॉय करते जाते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और अधिकांश जो लड़कियों की टीम है, उनके उनके मम्मी पापा फोन करते हैं, सर आप जाना हमारी बेटी के लिए टीम के साथ। अभी भी मैं अब टीम के साथ तो नहीं जाता। जैसे मैं लगभग 5-6 बार ऑल इंडिया इंटर स्टेज का ऑब्जर्वर बन के जा चुका हूँ। जयपुर में टेनिस का ऑब्जर्वर रहा हूँ, वहाँ हरियाणा गया हूँ एक बार, बरेली गया हूँ, और हैदराबाद 5-6 बार। में हर साल 1-2 ऑब्जर्वर में ऑल इंडिया इंटर स्टेज आता हूँ। और मैं पूरे गेम में बैठा रहता हूँ वहाँ, बहुत देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, वहाँ कुछ नया सीख के आता हूँ वहां से, और अपने यहाँ लागू करने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपने कुलपति जी जोशी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे फ्री हैंड कर रखा है कि आप खेल के लिए करिए, खेल को डेवलप करिए, कहाँ जाइए कहाँ जाए मुझे कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा सपोर्ट, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन और सब लड़के मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट देता हूँ। खिलाड़ियों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो भी है खिलाड़ी अच्छे लगते हैं मुझे।
जी क्यों बहुत बहुत आपकी धन्यवाद सर यूनिवर्सिटी आपने। में जब आप लोग मैच खेल के बैठते थे ना, डगआउट में बैठते थे, तो आप लोग हो गए, भंडारी जी जो बहुत हंसाते थे, और हाँ, आपके गुरु जी जीएल शाह जी वगैरह, जीएल तो शाह उन जी दिनों भी एक भंडारी आपका जो, हाँ, जो आपके जो ड्रेसिंग रूम का माहौल यूनिवर्सिटी का एक अलग ही रहता था। अलग मुझे रहता था जीएल उस शाह समय। जी भी याद आते हैं, वो बन मक्खन वगैरह खूब जम के आते थे। और हाँ, उस आप समय भी ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है आप बहुत अच्छा बनाए रखते हैं, ये मैं सुना है, बच्चे बताते हैं सर। अच्छा लगता है। जी और आज बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया सर। इस बीच हमारे हमारे कुछ दर्शकों ने हेमंदा आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, मैं बताना चाहूंगा, लेकिन कैलाश कांडपाल जी हमारे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जो स्टेट हेड हैं कह रही क्वाइट lively interaction, congrats the teacher show team, your shows are quite useful। कांडपाल जी क्या धन्यवाद बात, बहुत बहुत। और कांडपाल जी हमारे बागेश्वर से कांडपाल। जी, बागेश्वर से प्रदीप जोशी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। हरिचंद भट्ट जी कह रहे हैं आप तो कमाल है सर। और बड़े कमाल के उत्तर भी दर्शकों के आ रहे हैं सर। हेमंत जोशी जी कह रहे हैं आप 21 साल के हैं, अभी देखिए स्क्रीन पर आ रहा लाइव। देखिए, हाँ, 20 बढ़ा लो, थोड़ा 20। गलत है, हाँ। लुक और वाइज तो गिरीश चंद 21 जी के ही हैं, लेकिन थोड़ा जो और इनके सर्टिफिकेट एज है वो अलग है। लुक वाइज बिल्कुल 21 के हैं, इसमें भी हम नंबर देंगे गिरीश सर आपको। और उसमें भी सर गिरीश चंद जी भी देखिए दूसरे दर्शक वो भी 21 कर रहे हैं। हे ठीक भगवान, है। हाँ। और तो ये तो लेकिन बड़ा लेकिन मजा आ जावेद गया, इकबाल चलो। हमारे कश्मीर से जावेद इकबाल इन्होंने साहब है, 52। उन्होंने थोड़ा सा उसको उलट दिया, उन्होंने 52 कर दिया इसको। तो अभी 52। मुझे लग रहा है इनाम जी मिलता जरूर तो है अभी अरे इनको, डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, कश्मीर किसकी वाले होंगी नाराज ये? हैं क्या मुझसे? थोड़ा नहीं 52 किसकी? कहने में, थोड़ा इनके चेहरे में थोड़ा नाराजगी दिख रही है डॉक्टर साहब के चेहरे में। 52 कहने में नाराज हो जाते हैं। अरे चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं सर जो नागेंद्र सर के बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं, तो हम चाहेंगे सर उसके बारे में थोड़ा सा हेमंदा और नागेंद्र सर जो है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो कुमाऊं विश्वविद्यालय का लोगो है खैर। इसके बाद हम आगे तस्वीरों पर बातचीत करना चाहेंगे। तो अ, ये एक तस्वीर है सर, ये कोरोना जागरूकता बाइक रैली, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अच्छा, ये हाँ, ये हमने साइकिल के साथ मोटर बाइक रैली भी करी। जैसे रामनगर गए हम, हल्द्वानी, काला ढूंगी में हमने बीच में हम एक गाड़ी भी चलती है, और साथ में चाहे साइकिलिंग रैली कर रहे हैं चाहे मोटर बाइक गाड़ी चलती है। हमारा अपना स्पीकर सिस्टम रहता है, जगह जगह लोगों को हम जागरूक करते थे, उनको सैनिटाइज भी किया हमने, कई कई जगह इंटरव्यू दिए, मास्क हमने विश्वविद्यालय की तरफ से हमने 2000 मास्क भी बांटे हैं। और जब जब इंटरव्यू लेने जाते थे तो ग्रामीण क्षेत्र में तो वो भाग जाते थे लोग, हम कहते थे मास्क पहनो, वो सोचते थे, जब कैमरा लगाते थे उनके तो भागने लगते थे। तो एंजॉय किया हमने। ये मोटरसाइकिल रैली है, इसमें शुक्ला जी जो हैं किच्छा के विधायक हमारे, ये हमारे हमारे इस विश्वविद्यालय के, हमारे रुद्रपुर महाविद्यालय के खिलाड़ी भी रहे हैं, हमारे छात्र हैं। ये शुक्ला जी के ने इसकी ओपनिंग करी थी हमारे अपने निवास से। और हम वहाँ टनकपुर गए थे यहाँ से टनकपुर, और उसके बाद हमने कहा खिलाड़ी थक गए, रिवर राफ्टिंग भी करी हमने वहाँ। पहली बार जिंदगी में अरे वाह, हमने 28 लोग गए थे हम लोग। बहुत बढ़िया। जी। तो ये एक कोरोना और तस्वीर है जागरूकता। सर, भारतीय क्रीड़ा विकास संगठन। हाँ, ये मैं बता रहा था, जो हमने नए देसी खेलों को इम्प्रूव करने के लिए हमने किया रखा है, जो वो है इसमें। ये किरीट सोलंकी जी दिखाई दे रहे हैं, इसमें ईश्वर जी दिखाई दे रहे हैं। जी, हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आज बीज बोया है भारतीय पारंपरिक खेलों का, इसका हाँ। वटवृक्ष बनाकर दिखाना है और भारतीय खेलों को आगे बढ़ाकर भारत को खेलों में भी आत्मनिर्भर बनाना है। ये हमारा नारा था, ये हमारा। और हमने इसकी बैठक होने वाली है, इसी की। इसके सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, हमारे दिल्ली के। जी, और एक तो बार ये मैं एक भूल गया और शायद, बताना, अच्छा हाँ, ये हमारा एक भारत पेट्रोलियम में पर्यावरण पे एक प्रोग्राम किया था। इसमें हमारे उनके एक तो प्रबंधक बैठे हैं, उसके बाद राजकुमार टुकराल जी बैठे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ के माननीय मेयर श्री रामपाल जी बैठे हैं। इसके प्रोग्राम में हम लोग थे ऊपर मंच पर। जी बहुत बढ़िया। आप लगातार जो है ये इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, इन तस्वीरों से हाँ, हमें हाँ, पता इसमें चल रहा 50 है। साइकिलिस्ट हमारे इसमें आए थे, 50 साइकिल वाले हमारे छात्र इसमें प्रतिभाग किया था हमारे खिलाड़ियों ने। बहुत बढ़िया सर। अगली तस्वीर पर हम जाते हैं, ये रही। हाँ, ये हमें सम्मानित कर रहे हैं वहाँ पेट्रोलियम के जो जिले के वो हैं, वो शॉल उड़ाकर सम्मानित कर जी रहे हैं हमको। अभी प्रोग्राम हुआ था जी पर्यावरण पे। जी, ये हाँ, शपथ ग्रहण है कुछ। ये शपथ करवा रहे हैं उसी में कि हम
ईंधन बचाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे, अच्छा वो करेंगे, ये शपथ दिला रहे हैं ठुकराल बहुत जी। बढ़िया सर। ये एक और सम्मान है आपका। ये कृषि मंत्री माननीय उनियाल जी हैं, ये अच्छे उसके लिए, और साथ में शुक्ला जी भी है, इधर चंदोला होम्योपैथिक में इन्होंने बुलाया था। कमलेन सेमवाल हैं, मंडी समिति किच्छा के चेयरमैन, उधर शुक्ला जी हैं, और उनियाल जी कृषि मंत्री जी हैं हमारे, और ये डॉक्टर किशोर चंदोला जी हैं, ये सम्मानित कर रहे हैं हमारी टीम को पूरी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये आप झंडी दिखा रहे हैं, ये हरी झंडी तो सब जगह ही सर, गुलाबी झंडी पहली बार देख रहा हूँ। ये लाल का प्रारूप है, ठीक है, लाल ये झंडी ये है। हम नानक मत्ता जा रहे थे तो मैं उस समय कार में बैठ गया था और आगे ट्रैफिक बहुत था, तो मैंने ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा हूँ उसे लेकर। अच्छा, ट्रैफिक रोकते हैं जगह जगह, हम पुलिस का इस्तेमाल नहीं करते, पुलिस को हम परेशान नहीं करते, अपने आप ही करते हैं। ये उनियाल जी हैं, गले में हाथ डाल के, उनियाल जी अच्छा मानते हैं मुझको, इन्होंने बड़ी शाबाशी दी हमारी पूरी टीम को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ। ये और पराक्रम दिवस पर कोई कार्यक्रम? हाँ, ये हमने पराक्रम दिवस पे भी हमने यहाँ से नानक मत्ता तक गए थे, हम नानक मत्ता तक, और ये वहाँ के नानक मत्ता के विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी हैं, और ये सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें सरोपा भी भेंट किया था वहाँ नानक मत्ता में, हमने साइकिलिंग करी थी वहां तक, पूरी साइकिल। बहुत बढ़िया। 114 किलोमीटर की साइकिलिंग सबसे बड़ी वही रही हमारी। ये पूरी टीम के साथ हमारे वही हैं, उन्होंने देखिए पगड़ी भी पहनाई और पूरा सरोपा भेंट किया। वाह, कोरोना जागरूकता। ये वाला ये इधर 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 आ गया है। ये हम तीनों भाई हैं हम। ये दाईं तरफ हमारे जो एसपी है भाई साहब रिटायर हो गए, बीच में डीके शर्मा, ये बोट हाउस क्लब के नाव के ऊपर खड़े हैं हम तीनों भाई। और वहां पर चुनाव हुआ था बोट हाउस क्लब में, उसमें भाई साहब जीते थे, सेक्रेटरी बने डीके शर्मा, उस समय का सीन है ये। वो तो स्थायी रूप से सेक्रेटरी है, मुझे ऐसा लगता है सर, जब भी मैं पूछता हूँ तो पता लगता है कि चुनाव लगातार जीत रहे, हाँ 3-4 साल से हैं सेक्रेटरी चुनाव। हाँ, इनकी टीम बहुत तगड़ी है, इन लोगों की टीम भावना से चलता है इनका। ये डॉक्टर डीके सिंह हैं हमारे प्रदेश के उत्तराखंड के सचिव हमारे, और ये हमारे प्रोग्राम में आए थे हमारे उद्घाटन करने साइकिलिंग का। ये पीछे देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय का हमारा झंडा लगा हुआ है। ये मैं साइकिल चला गया, ये एक बच्चे ने पोंछ खींचा था मेरा, साइकिल चला, पानी पी रहा था मैं बीच में कहीं। ये है काशीपुर जाने में है कहीं। ये उस समय गर्मियों का दिन थे, देखिए आज तो कोट पैंट का चक्कर है। ये मई का है, मई का है, जब लू जैसी चलती थी, जब चलाई है हमने साइकिल। और कोरोना पीक में था। हाँ, वो देखिए मास्क भी हमारे गले में लटका हुआ है। और ये जो है मेरे ख्याल से ये कहाँ का, ये द्रोण कॉलेज का है शायद ये वाला। द्रोण कॉलेज में शर्मा जी हैं, किशोर शर्मा जी, उन्होंने बुलाया था हमें, हमारी साइकिलिंग टीम वहां गई थी। ये फिट इंडिया साइक्लोथॉन। हाँ, ये वाला भी ये कहाँ का है? ये फिट इंडिया साइक्लोथॉन है सर। ये हमारा ये देवरिया, चुट्टी देवरिया है, वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल है, उन्होंने हमको आमंत्रित किया यहाँ से रुद्रपुर से। वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल है, डीएवी कॉलेज, इंटर कॉलेज है शायद, उनके प्रिंसिपल हैं ये, उन्होंने हमें अच्छा के पास बुलाया था पूरी टीम के। देवरिया में किच्छा गाँव है, गाँव। जी ये बातचीत कर रहे हैं युवा खिलाड़ियों से। ये बिंदु खत्ता में एक मार्शल आर्ट एकेडमी खुली थी, उन्होंने आमंत्रित किया था हमारे पूरे, हम 30 साइकिलिस्ट गए थे वहाँ क्रिकेट एकेडमी है। ये बता दूं, इस एकेडमी की 7 लड़कियां उत्तराखंड टीम से खेल रही हैं। देखिए ये रिकॉर्ड है हमारा। वाह, क्या बात। उत्तराखंड की टीम से 7 लड़कियां हमारी इस एकेडमी की खेल रही हैं। ये एक गांव में एक सज्जन है, उन्होंने जमीन दी है वहाँ, और डॉक्टर हरेंद्र पपोला जो है वो कोचिंग करते हैं वहाँ। बहुत बढ़िया। और ये माननीय सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री हैं, के साथ ये डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं। ये सतपाल महाराज जी हैं, ये आशीर्वाद दिया थोड़ा पूरी टीम को। हमारी गर्ल्स भी चलती है टीम में। ये एक और कोई तस्वीर है जिसमें, हाँ, ये अभी मैं यूनिटी लॉ कॉलेज है रुद्रपुर में, उसमें वो डॉक्टर के.एस. कुंदन सिंह राठौर हैं, वो आर.पी. शर्मा भाई साहब है, तो वो टूर्नामेंट में मुझे मुख्य अतिथि बुलाया था। ये अभी हाल की है, 10-15 दिन पहले की है। तो
तो वहां पे देखिए टूर्नामेंट बास्केटबॉल का था, तो मैंने अपने बारे में बताया, फिर मैंने मैच भी खिलाया हुआ। ये डीके सिंह जी हैं हमारे। बहुत बढ़िया सर। ये जो साइकिलिंग की हमारा तस्वीर हैं, फिर से, हाँ, साइकिलिंग ये की डॉक्टर तस्वीर है डीके, सर। हाँ, ये साइकिलिंग की है। जब उद्घाटन करते ना मुख्य अतिथि साइकिल चलवाते हैं थोड़ा। हाँ बिल्कुल। ये डॉक्टर डीके सिंह हैं, प्रदेश के हमारे महासचिव। हम्म, ये स्टार्टिंग, ये हमारे एडीएम साहब हैं, कांडपाल जी, रुद्रपुर के एडीएम हैं। उन्होंने अभी परसों पिछले उसमें उन्होंने ही चीफ गेस्ट रहते हैं। ये तो सतपाल जी हैं हमारे, भारत सतपाल महाराज, पर्यटन जी मंत्री जी। ये हम पहले ऐसा बना के पूरा सोशल मीडिया में डालते हैं हम। ये पराक्रम दिवस पे करा था हमने प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। ये फिट इंडिया मूवमेंट 22वां कोरोना जागरूकता अभियान। हाँ, ये डीके सिंह चीफ गेस्ट है, इसमें बुलाया था तो पहले ही चला फिलेटेड हमारा 22वां, अब मेरे ख्याल 24वां 23वां होगा ये। इनके बाद अब कल है हमारा सुबह कल हमारा यहाँ से डिग्री कॉलेज 20 किलोमीटर करीब। कल डिग्री कॉलेज रुद्रपुर जाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये बाइक रैली करी थी हमने, 180 किलोमीटर चला है। ये रामनगर गए थे शायद हम लोग। बहुत बढ़िया, रिसोर्ट आपने हमारे बहुत 21 साल ठीक बहुत बताया। इतनी साइकिलिंग 21 साल का ही बच्चा कर सकता है ना। जी बिल्कुल। और अरे मेरी बेटी एक सुन रही सवाल होगी, मारेगी। हाँ, एक सवाल आया है सर, एक सवाल आया है। बताइए। रविशंकर गोसाई हमारे बहुत ही सक्रिय साथी हैं, कह रहे हैं कि नागेंद्र सर नमस्कार, एकता बिष्ट भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है और पूरे भारत में उत्तराखंड की गौरव है। एकता बिष्ट ने अपने शुरुआती दौर में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा कैंपस की महिला कप्तान भी रही है और नॉर्थ जोन में कुमाऊं विश्वविद्यालय की कप्तान रही, जिसके लिए आप और लियाकत अली सर को बधाई। मेरा सवाल है कि एकता बिष्ट दीदी को संन्यास के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय का खेल विभाग का अपना हिस्सा बनाएगा उसको? देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय से अच्छा उसको मिलेगा। एकता बिष्ट ने बहुत अच्छा किया है और अभी वो रेलवे में है, कार्यरत रेलवे में है। और उसकी सेवाएं देखिए उत्तराखंड क्रिकेट को देगी वो बाद में। उत्तराखंड क्रिकेट को बीसीसीआई से मान्यता हो गई है और उसमें उसको मिलेगा अवसर। अभी एकता, हम तो चाहेंगे कि अभी एकता और खेले, अभी अच्छा कर रही है, अभी बहुत बढ़िया कर रही है। उसे कोच रेलवे में लियाकत अली है को, अभी वो। हाँ अभी है एकता। लेफ्ट आर्म है ना उसका, सबसे बड़ा गुण लेफ्ट आर्म, सबसे बड़ा उसका जो हुनर है वो बहुत अच्छी है। और ये 2-3 साल मेरे साथ भी इंटरयूनिवर्सिटी खेलने इसको ले गया था मैं उस समय। पौड़ी में भी एक बार, पौड़ी में गढ़वाल यूनिवर्सिटी कराया था, उसमें भी गया था मैं इसको लेता को। और ये तो टैलेंटेड लड़की है, कुछ ना कुछ कर दिखाएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय तो आभारी रहेगा इसका। कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम आज इसने पूरे विश्व में चमका दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपको बधाई कि आपके नेतृत्व में एक ऐसी खिलाड़ी निकली जो भारतीय क्रिकेट टीम में विश्व कप तक खेलने गई, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और सर मैं ये एक नई चीज, भट्ट जी, मैं एक 30 सेकंड में एक बात कहूं। जी बिल्कुल सर, 30 सेकंड नहीं, आप 3 मिनट में कहिए सर। हाँ, डॉक्टर साहब को पता होगा, एक बार नैनीताल में ऑल इंडिया जो हमारा, तो लियाकत जी एकता को लेके वहां आ गए अल्मोड़ा की टीम से और कहने लगे कि ये लड़की भी खेलेगी। तो मैंने कहा लियाकत ये कैसे खेल पाएगी यार, ये दिल्ली और मेरठ के इतने जबरदस्त खिलाड़ी आए हैं और ये छोटी बच्ची, स्कूल की बच्ची, और वैसे भी लड़कों की टीम में लड़की कैसे खेलेगी। मैं बहुत टेंशन में था। तो उसके बाद जगाती जी को फोन किया, फिर जगाती जी आए, हमारे क्रिकेट सचिव। तो लियाकत जी बोले आपके रूल बुक में कहाँ लिखा है कि कोई लड़की लड़के की टीम में, लड़कों की टीम में नहीं खेलेगी। 3 विकेट लिए उस बच्ची ने और 2 कैच लपके थे। तो देखिए बचपन से इन लोगों ने, जो खिलाड़ी होते हैं जैसे नागिन उतने बड़े घर के हैं, इनके घर में सारे अधिकारी हैं, लेकिन वो कहते हैं देखिए रामपुर से 2 रुपए के चक्कर में 10 किलोमीटर पहले उतर गए। तो ये संघर्ष अगर खिलाड़ी के अंदर हो, तो अभी एक लड़की और निकल रही हमारी श्वेता वर्मा, वो यूपी से, अभी वो खेल रही यूपी से, विकेट कीपर है श्वेता डॉक्टर नागेंद्र, विकेट आप कीपर है मिले हमारी, होंगे। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की मेंबर रही है वो बहुत साल के लिए, श्वेता वर्मा। हाँ, वो अभी जो संजय ठाकुर की एकेडमी है, तो वहाँ हमारे डीजी आए थे काशीपुर, उन्होंने हाँ, बैडमिंटन की ओपनिंग की है, तो वहां पर श्वेता से मुलाकात हुई। वहाँ एकता भी आजकल वहीं पर प्रैक्टिस कर वो, रही। तो ये हाँ, यहाँ पर क्षमता है,
और एक बात इसी में मैं और जोड़ रहा हूँ कि डॉक्टर नागेन को आपने गाते हुए सुन लिया, साइकिलिंग करते देख लिया, बाकी जितने खेल हैं सब में डॉक्टर नागेन। एक बार क्या हुआ, नैनीताल में एक ऑल इंडिया प्रतियोगिता चल रही थी हमारी ये जूडो कराटे की। अब हमारे चीफ गेस्ट थे तत्कालीन उत्तर प्रदेश के वो थे गवर्नर साहब मोतीलाल वोरा जी। मोतीलाल वोरा अब जी, हाँ। हाँ, मैं अकेले कमेंट्री कर रहा था, रिजल्ट्स भी वहां से लेने होते थे, बोलना भी होता था, तो नागेंद्र सर मेरे साथ बैठे थे। मैंने कहा नागेंद्र सर थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट आप बोल दो, मैं थोड़ा ये दृश्य वगैरह मैं बोलता हूँ कि नैनीताल की फिजा है, हवा है, बादल हैं, बहुत अच्छा लग रहा। तो मैंने कहा आप टेक्निकल एस्पेक्ट बोल दो। कहाँ से टेक्निकल, नागेंद्र सर ने तो जो कविता में कमेंट्री की है कि क्या है कि यूकैलिप्टस के पेड़ों से हवा में, मुझे तो अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आई। ये बहुत अच्छे कमेंट्रेटर भी है। हाँ, उस पे आधी तूफान आ गया था उसको बहुत तगड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है जी। आधी तूफान आ गया था बहुत तगड़ा। और देखिए खिलाड़ी जो नहीं, खेल होते हाँ, हेमंत, आपकी गद्दी हिलाने की कोशिश बहुत लोग करते हैं आपकी नकल करके, लेकिन नकल नकल होती है, असल असल होता है। नहीं सही कहा, कोई सही है। लेकिन डॉक्टर साहब नागेंद्र शर्मा जी, मैं तो बहुगुणा जी के जो लेख पहले नहीं पढ़ता था, झूठ क्यों कहूँ, अब मैंने खोज खोज के पढ़े। क्या पैनी कलम है आपकी। भट्ट जी से तो मुझे सौभाग्य से बहुत मौका मिला, भट्ट जी के साथ कमेंट्री करने का, नाटक करने का। और जब आपने कहा कि मैंने अपने घर में एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है, तो इनके मन में जरूर चल रहा है, भट्ट जी जरूर अपने घर में एक स्टेज बनाएंगे और वहां पे अकेले भी नाटक करेंगे, और आपने तो तैयारी कर दी लाइब्रेरी और ये बनाने की। तो ये आपस में जो मिल बैठ के बातचीत होती है, तो हर आदमी से अभिप्रेरित होता है। तो भट्ट जी, आज द टीचर शो के प्रति हम बहुत आभारी हैं कि आपने एक ऐसी जो मेधा को आज बुलाया है हम सबको प्रेरित करने के लिए। आगे बहुगुणा जी के मन में कोई विचार को बुला रहा है। बहुत आनंद आ रहा है मेरे को आप लोगों की बात सुनने में। 21 साल से आगे कोई नहीं बढ़ा, मगर हद है। हाँ। तो अब जो है आखिर, एक 52 साल में आए तो उनसे नाराज हैं डॉक्टर साहब। हाँ, वो जावेद इकबाल है। हाँ, उन्होंने देखिए 52 बता दिया हमारे 21 साल के बच्चे को, ये बहुत नहीं, है। सर, मुझे भी लग रहा था कि 21 के आसपास ही होंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं अभी मेरे से छोटे लग रहे थे ना ये, क्योंकि मैं अभी 26 वर्ष कुछ 100 महीने का हूँ। अच्छा है। 26 वर्ष 9 महीने। और ये खेल, हाँ, हाँ, खेल कुछ और 100 है, कलाएं ज्यादा नहीं है। हमेशा आदमी को जवान हाँ, 700 रखती हैं। महीने होंगे मेरे भट्ट जी ख्याल अभी है। जवान हैं, आप जवान हैं ना। अब मेरे को तो कितना छिपाएगी एज, इसलिए हो रहा है। अदरवाइज चलिए, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, उनकी एज रुकी रहती है, वो हैंग हो जाती है एज उनकी ना, वहीं रुक जाती है। जी भट्ट जी। जावेद इकबाल सर, जिन्होंने 52 साल लिखा है, इनको कश्मीर से हैं। और ये हमारा जी, हमारा हेमंदा जो स्वच्छता गीत था, इन्होंने कश्मीरी में उसका अनुवाद किया था दिल्ली में, जावेद इकबाल सर ने। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। तो जावेद इकबाल ये जावेद टैलेंटेड है इकबाल और जी, बहुत। जावेद पहले से तो नहीं जानते मुझे, कहीं ये सही पे आ रहे हैं थोड़ा। जावेद इकबाल नहीं, जी आपने जानते होंगे पहले से, इसलिए करेक्ट आ रहे हैं वो। आपने हिंट दे दिया था। डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या हुआ जी, कि चलिए। मोदी जी के सामने जी, जी। भट्ट जी का लिखा स्वच्छता गीत वहां पर प्रस्तुत हुआ था ना, हरीश ने उसका म्यूजिक किया, तो उसी गीत को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है जावेद भाई ने। ये अपने अच्छा, अपने बहुत बढ़िया, क्षेत्रों के बधाई। पहुंचे हुए लोग हैं, नहीं, बिल्कुल। बधाई के तो पात्र जावेद हैं भाई को जावेद भी जी, बहुत 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 बधाई बहुत अच्छा इस जावेद बात भाई, पे। हाँ, बहुत हम्म। बहुत जी, अच्छा। तो अब सर अंततः 7 करोड़ का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, और अगर आप इसका सही जवाब दे देंगे तो 7 करोड़ रुपए हम अमिताभ बच्चन जी से कहेंगे कि आपके खाते में ट्रांसफर कर दें वो, क्योंकि इस चेक सीजन में वाला किसी ने चेक। नहीं जीता आज तक। चलिए किसी और को चेक वाला चांस देंगे सिस्टम। हम, आज सवाल करिए, किसी और को चांस देंगे। 7 करोड़ अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। सर, चेक वाला सिस्टम खत्म किया, अब अकाउंट में ट्रांसफर होता है केवीसी में। तो आपके सीधा लिए सवाल ये है, आपके लिए 7 करोड़ का सवाल ये है कि सर आप इस उम्र में भी, इसमें जो है वो क्वेश्चन मार्क है, मैं उसको खोलूंगा नहीं, वो आप ही खोलेंगे, कि इस उम्र में भी आप इतने खूबसूरत, इतने जवान, इतने हैंडसम, इतने डैशिंग, इतने स्मार्ट, वगैरह 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 कैसे लगते हैं?
क्या राज है इसका? देखिए, जो खेल प्रतियोगिताएं होती है ना, जीवन में वो संघर्ष का सामना करना सिखाती है। खेल प्रतियोगिताएं क्या बात। जीवन में संघर्ष करने की क्षमता होती है। हमने बचपन से ग्रास रूट से खेला, नंगे पैर भी खेला है, याद है मुझे, और अब तक खेल रहे हैं। और एक एक टिप्स दूंगा कि मेरा एक ये भी राज है कि मैं अपने उम्र से कम लोगों के साथ बैठता हूँ, ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादा रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों के साथ ज्यादा रहता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी भी जैसे 4:30 बजे मैं 2-3 बच्चे आए थे, कह रहे सर आपने तो उसमें लिंक में डाल रखा, आप जाके, मैं कहा जाएंगे, आप कह रहे आप फ्रेशर्स हो जाइए, आप यहाँ काम, ग्राउंड बन रहा था थोड़ा ना, तो मैंने कहा यार तुम्हारे साथ रहूंगा। तो सुबह शाम छोटे बच्चों के साथ रहना, खेल के बारे में सोचना, और गलत दिशा में जाना ही नहीं, और सबसे बड़ा ये है कि ईश्वर की कृपा से मैं ना तो ड्रिंक करता ना स्मोकिंग करता, कुछ नहीं है मेरा, बियर भी नहीं पीता हूँ कभी। मेरे दोस्त जैसे थाईलैंड में गए थे ना, थाईलैंड में, तो मेरे ऊपर मेरे दोस्तों ने, श्रीकांत शर्मा जी हैं सुपर 7 क्रिकेट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने मेरे ऊपर वो एक पैक भी फेंक दिया था। कह रहे तुमने इंडिया में कसम खा रखी, यहाँ क्यों नहीं पीते? मैंने कहा जो नहीं पीना, जैसे अब बड़े भाई साहब आरपी शर्मा जी, वो कहते हैं नैनीताल में कभी सर्दी जुकाम होता है तो ब्रांडी तो पी लिया करो। मैं ब्रांडी भी नहीं पीता, मेरा बेटा ब्रांडी पी लेता है। तो यही है, अच्छे अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा कसरत भी हो, थोड़ी कसरत भी हो, है ना। और आप लोग जैसे दोस्त होने चाहिए, आप लोग जैसे दोस्त होने चाहिए हर चीज में। और देवकी नंदन भट्ट का तो मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं, कबड्डी के, खो खो के। अब यार बिल्कुल चेहरा बिल्कुल खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कल देवकी नंदन भट्ट ने कहा आप मुझे देखोगे पहचान लोगे, अरे आवाज से मुझे लगने लगा था। और उन्होंने, हेमंत बिष्ट जी ने कहा था कोई भट्ट जी बात करेंगे, उठा लेना फोन। मैंने, अब पहले तो मैं नहीं आना चाहता था बीच में, ऐसे कि क्या करेंगे, क्या बात होगी, लेकिन मजा आ गया। मैं चाहूंगा कि फिर कभी बुलाना मुझे। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया, बात है सर, क्या बात है ना। लेकिन गुणा जी से मिलकर अच्छा। सब एक बात आपने बहुत अच्छी कही ना कि इंडिया में कसम खा रखी, विदेश में थोड़ी खा रक्खी है। हाँ लेकिन हाँ, वो आपके एक, रुद्रपुर से तो नेपाल नजदीक है, अगर ये वाली शर्त है तो आप जा सकते हैं नेपाल। डेली भी जा ये सकते अभी क्रिकेट में काठमांडू की टीम गई थी हमारी एक बार, अच्छा रहा, जी। है ना। हाँ, जी। मैं सर अब आज के शो के को बैंड कर अंतिम चरण में है, और जो बात मैं शो में शुरू में कहना चाहता था सर, आपका रंग रूप और आपको देख के मैं भूल गया, तो मैं अब वो बात कहना चाहूंगा, अब याद आ गई मुझे बंदा। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर बात है, बहुत सरल बात है, लेकिन बहुत गंभीर बात मुझे लगती है कि खेल जो है सर, में हम चाहते हैं कि हम हर जगह जीतें, और जीतते भी हैं लेकिन हारते भी हैं जिंदगी में। और जब हम जीतते हैं तो क्या बहुत खुश होते हैं, जब हम हारते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, अवसाद में चले जाते हैं कि हम हार गए, किसी भी पक्ष में जीवन के। लेकिन खेल मुझे लगता है कि एक ऐसा ऐसा महान पक्ष है हमारे जीवन का कि जो हमें हारना सिखाता है, जो हमें सिखाता है कि हम जीवन में हारे तो भी खुश रहें, हार को बर्दाश्त करना सीखें, हार में शोक मनाना सीखें, ये हम केवल खेल सिखाते हैं। तो मुझे लगता है खेल की सबसे अच्छी बात है ये कि अगर हम हार भी जाए तो भी हम दुखी नहीं होते। आपका क्या कहना है सर? नहीं अच्छा है। देखिए खेल, देखो जाति धर्म नहीं देखता। जैसे हमारे खेलने आते हैं बच्चे, और वो पानी की बोतल होती है, कोई भी मुंह लगा ले पी लेता है, उसे कोरोना भी नहीं देख रहा हो, जाति धर्म नाम कुछ नहीं, कोरोना का भी नहीं देख रहा हो। तो मैंने कहा भी कि इसको कुछ नहीं सर, एक दूसरे का पानी पी ले रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कोई वो नहीं, हाथ पर मिला रहे हैं। सरकार की एडवाइजरी का मैंने कहा पालन करना, खेल तभी चलेगा। तो अच्छे अच्छे अच्छा रहता है। ऐसे हमें कई चांस हुए हैं। मेरा मकसद तो यह है कि खिलाड़ी खेले खूब, और हार हार जीत तो लगी रहती है। अक्सर टीमें जाती हैं, जब टीम हारती है हमारी तो कहती है सर अगले साल खूब प्रैक्टिस करके आएंगे। अरे मैंने कहा ये तो मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ, ये कहना ठीक है, अब घर पहुंचो, अगले साल खूब प्रैक्टिस करके आएंगे, जीत के दिखाएंगे। तो जोश होना चाहिए, और हार जीत जीत को अच्छा जश्न मनाए, लेकिन हार को भी कबूलना चाहिए। और खिलाड़ी में यही है, अब खिलाड़ी जो है आपका, देखिए बच्चा को आप IAS PCS बना सकते हैं, रात दिन पढ़ा के बंद करके चश्मा लगा के पढ़ा सकते हैं, खिलाड़ी जबरदस्ती नहीं बना सकते आप। खिलाड़ी तो उसका मन होना चाहिए, उसका बॉडी होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए तो जमीन में लेटना है। अब बड़े बड़े लोग बच्चे इस समय जैसे बैडमिंटन पकड़ लिया लोगों ने, बैडमिंटन वो भी अच्छा कर रहे हैं। देखिए हमारे DGP साहब है अशोक कुमार जी, उनकी बेटी कुहू कर देखिए कितना ऊपर चली गई है, वो अच्छा चल रही है। तो और DGP साहब भी हमारे खेल के लिए बहुत
वो है, प्रमोट करते हैं खेल को उत्तराखंड में। खेलों में कहीं भी हेल्प, कोई भी है उनसे हेल्प लेते हैं। डीजीपी साहब का भी योगदान रहता है खेल में। बैडमिंटन के लिए उन्होंने बहुत किया उत्तराखंड के, और डी के बंधु का, सबका मिल के ही होता है। और आज आपने ये जो चलाया है जो अपना टीचर शो, अब इसमें आने के लिए मैं तो आ गया हूँ, बहुत लोग मुझे अप्रोच करेंगे कि भाई हमें आना है, ये ध्यान रखिए आप। मेरा दायरा बिल्कुल बड़ा सर, है और सबका आज स्वागत है। स्वागत है। बहुत अच्छा किया। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि इस तरह का होगा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जैसे घर जैसा माहौल आपने पैदा कर दिया, घर जैसे बैठे हैं हेमंत बिज जी और हम बैठते हैं। बहुगुणा जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मिले लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पुराने मित्र हैं। अच्छा लगा, तो आपको धन्यवाद। शुभकामनाएं। बहुगुणा जी, और हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुगुणा जी के आप बारे में बताना चाहूंगा सर। हाँ बहुगुणा जी बताइए। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद अभी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं हमारे यहाँ अच्छा, शिक्षा गुड। विभाग में। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत एयरफोर्स बढ़िया। में थे जी। अच्छा, जी, एयरफोर्स में थे, हेमंदा बहुत कुछ बढ़िया। कह रहे थे। जी हाँ, और हेमंदा। बहुत अच्छे लेखक हैं। इनके व्यंग इतने जबरदस्त व्यंग रहते हैं सर, आप भी पढ़िएगा। कमाल। मैं आपको भेजूंगा। और ठीक ठीक। अभी एक मेरे मित्र का फोन आया डॉक्टर साहब, भट्ट जी। वो कह रहे हैं कि भट्ट जी ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप देवानंद जैसे लग रहे हैं और मुझे तो अनिल अच्छा, कपूर जैसे लग रहे हैं। तो इन बातों ये को भी अच्छा लगता है हमको। और तो ये अभी अभी फोन आया, मैंने कहा जरूर शेयर कर दूंगा। उस बच्चे ने कहा नैनीताल का खिलाड़ी है। और अच्छा अब अच्छा। नगेंद्र बिल्कुल। शर्मा जी बिल्कुल सही उम्र हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा प्लीज। हम किसी को 21 बताएंगे साल नहीं। जो बता रहे थे हम हैं? नहीं, आप बताते हैं आप नागेंद्र शर्मा। हमारे कान में बता दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, अच्छा, बिल्कुल वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस उम्र में भी आप बिल्कुल बच्चों की तरह दिखाई देते हैं, उतना ही निर्मल और उतना ही पारदर्शी व्यक्तित्व भी है आपका। अब सच्ची सच्ची बता ही दीजिएगा सर ये। चलिए आपको हल्का सा हिंट देते, 60+, वो इतना काफी है। माय 60 गॉड, प्लस क्या 60 बात कर साल रहे के। हैं। 60 बहुत प्लस बढ़िया। खत्म बस सर, अब आगे की नहीं बताते 60 जाते। प्लस हैं हम। ये हाँ, ये है इसमें देखिए आप भी खिलाड़ी खतरे में का। लग रहे हैं। हम्म। हेमंदा, ये आपके भी पार तो नहीं है कहीं? हाँ, ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से बहुत आगे निकल गया पॉइंट में। मुझे याद है आपका एक कमेंट्री क्रिकेट का चल रहा था नैनीताल में मैच, मास्टर्स का ये वाला इंटर ऑफिशियल। तो आप ही कमेंट्री चल रही थी कि एक खेल रहा था, एक दर्शक ने पूछा कितने साल के हैं, तो मैंने कहा कि ये 59 साल का बच्चा है। जीएल शाह जी 59 साल के थे उस समय, जीएल वो भी शाह जी, खेलते थे। हाँ। जीएल शाह जी भी काफी अच्छा खेलते थे, और वो भी 59 मेरी भी, ईयर्स में वो खेल हाँ, रहे थे। खेल लेकिन लेते वो। लोगों ने पूछा तो मैंने बताया 59 साल के हैं, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। ये हाँ, नहीं खेल नहीं, ही उससे करा बहुत, सकता है सर। हाँ वो अच्छा खेल, बिल्कुल। क्रिकेट में अच्छा। उनके पीछे पीछे हमने भी सीखा, प्रेरणा ली उनसे क्रिकेट की। और क्रिकेट में उन दिनों को याद है मुझे, जब मैच खेल जाता था मैं कह के जाता था कि मैं 50 मारूंगा, जाइए, हम्म। ये कह के जाता 50 रन मारूंगा मैं। और जो पवेलियन में मतलब डुटियाल जो होते हैं, डुटियाल कहते हैं ना, वो भी मेरा हाँ, मैच देखते नेपाली थे। लोग। नेपाली मेरा मैच देखते थे, और जब मैं आउट होता था तो वो कई उठ के जाते थे, आउट, यूनिवर्सिटी खत्म, ऐसे कहते थे। और हाँ, हाँ, बड़ा मजा नगेन आता जी था। और एक बार का डेथ बताता हो हूँ गई, मैं, एक उनकी एक बार डेथ हो बताता गई। हूँ। हाँ है, किसकी? उसकी डेथ हो गई अब। हाँ, आपका अच्छा, उसकी प्रशंसक डेथ। था वो। अच्छा, हाँ, वो मेरे डेथ। पीछे पड़ा था, 10 रुपए दो, पकड़ लो भाई, हाँ। 10 रुपए। वो प्रसिद्ध था, नगेंद्र शर्मा जिंदा था, स्पोर्ट अफसर नगेंद्र शर्मा कहता था जीएल शाह जी के सामने, और मैंने कहा मारेंगे बहुत ही। हाँ, अच्छा, एक बार हुआ ना, हमारा इंटर ऑफिशियल मैच था, मैं रुद्रपुर था। और वो कहने लगे सुबह 9:30 बजे मैच है, 9:30, मैं रुद्रपुर से चला मोटरसाइकिल से, और वहां जाने पे उन्होंने कहा बैटिंग आ गई, टॉस जीता है, ओपनिंग करने जाना है। आप यकीन नहीं अरे, मानोगे, मैंने कहा रहने दो, अभी मैं आया हूँ सीधा, मेरे पैर मुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ। मैं गया, पहली बॉल पे आउट हो गया। सोच लो, मेरा सबसे खराब दिन था, पहली बॉल पे आउट हुआ। ओ, तो हाँ, तो उसके बाद होता है मैंने ऐसे जब भी कभी कभी। हाँ, उस दिन मोटरसाइकिल चला के आया था, सीधे उतर गया मैदान में, सोचा नहीं कुछ नहीं। पहली बॉल में एक ही बार आउट हुआ हूँ उस दिन। तो मैं हमेशा ध्यान रखता था कि पहले एक दिन पहले पहुंचना है, क्योंकि खेलों में मैं नीचे रहता था ना। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं, अब हमारा विश्वविद्यालय के 2 भाग हो गए हैं। अब एक बिल्कुल। अच्छा। एसएसजे परिसर विश्वविद्यालय बन गया अल्मोड़ा, एसएसजे हम्म। विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा बन गया है। तो हम्म। उनके हिस्से में 4 जिले आए, 4 जिले के कॉलेज उनके हैं रहेंगे। 2 जिलों के, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय।
लेकिन अभी हमारी बैठक हुई, वहाँ के कुलपति जी माननीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी हैं, वो अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, उनसे मुलाकात, अभी मीटिंग करी मैंने लियाकत उनके साथ। तो हमने तय किया कि अभी इस सत्र में, अभी हमारा जून तक सत्र है 20-21, वो सारी प्रतियोगिता कुमाऊं विश्वविद्यालय कराएगा, फिर अगले साल की भी कराएगा। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय PG1 और UG1 के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता कराएगा। तो 2 साल हमने और प्रतियोगिता करानी कुमाऊं विश्वविद्यालय की। और हमारा, हमें थोड़ा अफसोस, थोड़ा वो भी लग रहा है कि टैलेंट जो है पिथौरागढ़ में बहुत अच्छा, हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। उनके खिलाड़ी बॉक्सिंग के हो चाहे एथलेटिक्स के हो, पिथौरागढ़ ने बहुत अच्छा हमारे विश्वविद्यालय के लिए गोल्ड लिए है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब बंटवारा तो होता ही है, और हमें शुभकामनाएं, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय भी अपना कीर्तिमान स्थापित करे खेलों में, अच्छा है। बिल्कुल। और हमने अभी 3-4 साल पहले गवर्नर कुरैशी जी थे हमारे, उन्होंने वो उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों की प्रतियोगिता कराई, उसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय भी प्रतिभाग किया। तो हमारे विश्वविद्यालय 2nd नंबर पे रहा था। और अब उसके बाद फिर एक वो के पॉल जी आए, उन्होंने कराया, तो हमने पूरे विश्वविद्यालय में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया कुमाऊं विश्वविद्यालय ने खेल में। तो खिलाड़ी हमारे कम नहीं है, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और बहुत डिसिप्लिन हैं। खिलाड़ियों को मैं बधाई देना चाहूंगा। हम ऐसे खिलाड़ी सब विश्वविद्यालय होने चाहिए जो गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें। और सम्मान अगर मैंने लेना है तो मुझे बच्चों का सम्मान करना पड़ेगा, उनके साथ न्याय करना पड़ेगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि खिलाड़ियों के साथ न्याय करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कर हेमंदा। जो आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि नागिन सर देवानंद जैसे नहीं अनिल कपूर जैसे लग रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं सर। लेकिन देवानंद तो एक, देवानंद शब्द जो है सिंबल है, एक प्रतीक है युवा रहने का, चिर युवा रहने का। चिर युवा रहने वो तो का, एक, बिल्कुल चिर युवा हाँ, रहने का देवानंद नहीं, हम लोग भी वही कहते हैं, वो तो मुहावरा है कि ये तो बिल्कुल मुहावरा है वो देवानंद। हमारे क्या है, बिल्कुल देवानंद है, चिर युवा रहने का एक वो उदाहरण जी, है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे आज के देवानंद, हमारे आज के अनिल कपूर, हमारे आज के हीरो, हमारे आज के स्पोर्ट्स पर्सन, क्रीड़ा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, और हेमंदा का बहुत बहुत आभार, बोगुणा जी का आभार। अंतिम कुछ आप कहना चाहें सर? नागेंद्र सर, बोगुणा जी और हेमंदा, तो आपका स्वागत है। फिर हम विदा लेते हैं दर्शकों से और आपसे। नहीं हो गया। जी भट्ट जी, ये क्या है कि 1 घंटे का हमारा शो होता है डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी, 1 घंटे का। जी लेकिन आज आपसे बातचीत में हम लोग ऐसे रम गए कि ये 1.5 घंटे का हो गया है, और अभी भी दिल बिल्कुल नहीं भर रहा है। और मुझे लगता है कि एक एकेडमी आपको खेल के साथ साथ चिर युवा रहने के लिए भी एक बनानी है, और वहाँ पे आप काउंसलर रहेंगे कि कैसे जवान रहते हैं, नशे से दूर रहें। आपने दिल छूने वाली एक बात हमारे युवाओं के लिए कही कि नशे से बिल्कुल आप दूर हैं, तो उसका जीता जागता प्रमाण ये हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। जो अगर हम बुरी आदतों की ओर जा रहे हैं तो अभी इसी क्षण हम संकल्प लें कि हम नशे से बिल्कुल दूर रहेंगे और डॉक्टर नागेंद्र की तरह हमेशा युवा रहेंगे। बहुगुणा सर। जी, बोगुणा जी, हम शपथ लेंगे, हाथ आगे करिए नशे से दूर रहने की। एक बात कहना चाहूंगा थोड़ा। जी ये जब हम ये साइकिलिंग करते हैं ना सब लोग, जी जी। मैं सबसे आगे चलता हूँ, सबसे आगे। तो अच्छा, हमारा नारा होता है, उसमें नारा है हमारा, दम है तो आओ, साइकिल चलाओ, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, पर्यावरण को बचाओ और कोरोना को भगाओ। ये नारा चलता रहता है, पूरे रास्ते पर बच्चे चलते हैं। क्या बात। वाह, बहुत बढ़िया तो सर। हाँ, वो एक बच्चे का उसमें आ गया, उसमें मैंने वो किया, दम है। वो एक कह रहा कि दम तो है सर, मेरे साथ वाला ना, दम तो है मगर साइकिल नहीं है, कह रहा। दम तो है, कह रहा सर मैं आ जाएगा हमारे साथ का, मेरे में दम है, कह रहा है साइकिल नहीं है। मैंने कहा तुम मत आना फिर। वाह। एक बार चलिए, हमने बहुत भी अच्छा पूरा लगा। कुमाऊं साइकिल से किया था, 93 हाँ, में पूरा कुमाऊं साइकिल से किया था। 8 दिन की यात्रा थी, 800 किलोमीटर की। 800 किलोमीटर 13 दिन में हम पूरा कुमाऊं घूमे थे। तो मुझे आपकी बातें सुन के वो दिन याद आ रहे हैं, बहुत शानदार अनुभव रहा था वो। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप शो में आए और हम हमारे दर्शकों को ठीक। आपने एक जबरदस्त अनुभव, इतनी अच्छी बातें शेयर की हम सबके साथ। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे थैंक कि यू। आप इसी तरह हमेशा चिरयुवा रहते हुए खेलों को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे आदरणीय
ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं मेहता जी, उनकी तरह आप भी और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसोसिएशंस में जाएंगे और वहाँ पर भी खेलों की सेवा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। और द टीचर शो के मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा 165वां एपिसोड था। 164 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध हैं। हमारा एक एपिसोड एक किताब से भी ज़्यादा ज्ञान लिए हुए, समेटे हुए है। तो आप ये सारे एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर देख सकते हैं। सरकारी शिक्षकों का और असरकारी शिक्षकों का ये एकमात्र शो है जो पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखा जाता है। और एक से एक ऐसे शिक्षक जैसे शर्मा सर जैसे शिक्षक जो सरकारी भी हैं और असरकारी भी हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। ऐसे शिक्षकों को हम हर बृहस्पतिवार को शाम 7 बजे शो में आमंत्रित करते हैं। तो अगले हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ रूबरू होंगे। नेटवर्क थोड़ा गड़बड़। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।